तो एपिसोड 371 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के को मालूम चलता भाई एल्केमिस्ट गिल्ड जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भाई टोकन मिलेगा। टोकन आएगा तो भी प्रूफ कर सकते हो भाई मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, जिससे इसको आगे फायदा होगा। तो वाकई में एल्केमिस्ट गिल्ड है ना, वहाँ पे आ जाता भाई ज्वाइन करने के लिए। वो यहाँ पे आते ही ना सीधे भाई गिल्ड का मेंबर आता है, आते सीधे चिल्लाता भाई तू है कौन भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे मालूम ये जगह यहाँ पे कौन सा भाई ऐसे मुंह उठा के यहाँ पे आगे कौन सा सेट का है। सामने से कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, नुकसान पहुंचा नहीं आया, मुझे मालूम है एल्केमिस्ट गिल्ड है और मैं भी यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का मेंबर बना आया हूँ और मुझे भी वो जेट टोकन यहाँ पे चाहिए। जो सुनने सामने सो भी कहता अच्छा तो इसका मतलब तुम यहाँ पे एक एल्केमिस्ट है, तेरे अंदर से मुझे महसूस हो रहा है तेरे अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी है, यानी तू भाई यांग एनर्जी का यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। ठीक है, लेकिन भाई तू ज़्यादा यहाँ पे उम्रदार नहीं लगता, यानी काफ़ी यंग 20-22 साल के यहाँ पे लगता है। ये नहीं लगता भाई एल्केमिस्ट तूने ज़्यादा लंबे समय से नहीं किया। जो सुन देखा था या मैंने थोड़ा समय पहले यहाँ पे चूड़ा मतलब चालू किया, मैं बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो सुन दे सामने उससे बंदा बोलता है चलेगा भाई, अपन को उससे मतलब नहीं है कि भाई तू कितना प्रोफेशनल है और कितना यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, हम वाकई में तुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का परमिशन दे देंगे। लेकिन सीधा ज्वाइन नहीं होते भाई, एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट होता है, अगर तू टेस्ट यहाँ पे पास करेगा ना उसके बाद से भाई तुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो टेस्ट के लिए हाँ एक और बात यहाँ पे पहले बता दूँ टेस्ट से पहले कि भाई एक बार तू यहाँ पर मेंबर बन जाएगा ना, उसके बाद से भाई तुझे हमारे गिल्ड का भाई फायदा करना पड़ेगा। आई मीन भाई जाके कोई बुरा काम नहीं करेगा जिससे हमारे गिल्ड के यहाँ पे नाम खराब हो, और तुझे खाली इंसानों के लिए भाई एल्केमिस्ट का काम करना है। खबरदार तूने या तो डेमोस के लिए या फिर मॉन्स्टर के लिए भाई प्यूरीफाइन किया ना, उसके बाद से भाई हमारा गिल्ड तुझे छोड़ेगा नहीं, समझ गया ना। जो सुनते इसकी तो फट के हाथ में जाती कह रहे बाप रे, मैं जो डेमोस के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मुंह पे कहते हैं या मैं ऑफकोर्स भाई इंसान के लिए करूँगा, डेमोस के लिए भला क्यों करने जाऊँ। उसके बाद वो आदमी कहता है ओके ठीक है भाई तू यहाँ पे इंतजार, अगर मैं किसी को यहाँ पे भेजता हूँ जो तेरा यहाँ पे टेस्ट लेगा, तो यान कभी इंतजार करता है। तभी अंदर से भाई एक लड़की यहाँ पर आती है और जो लगभग इसी की उम्र की यहाँ पे लग रही है। आई मीन भाई मेन कैरेक्टर भाई कोई भी काम करने जाएगा तो आगे सबसे पहले लड़की तो आएगी हर टेस्ट के लिए, ऊपर से इसकी उम्र वाली लड़की आएगी। आते यान के इसे पूछती है अच्छा तो तू है बंदा जो यहाँ पे मेंबर बने आया है टेस्ट देने। जो सुन के तैयार तो चलो यहाँ पे टेस्ट चालू करो। जो सुन के लड़की बोलते करेंगे करेंगे करेंगे, जरा अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता दे कि भाई तू कब से यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम कर रहा है। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है कब से करूँ, देखो मैं ये तो बता सकता हूँ कि हाँ मैं थोड़े समय से कर रहा हूँ, ज़्यादा समय मेरा नहीं हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ वो मैं नहीं बता सकता। जो सुन के लड़की भी कहती है कि अच्छा भाई बहुत मिस्टीरियस तो बना, कोई बात नहीं चलेगा चलेगा। एक यहाँ पे कमाल का जड़ी बूटी निकाल के देती है और कहती है भाई हेवन गेट का ना लो लेवल का जड़ी बूटी है, जल्दी से इसे रिफाइन करके भाई जो मेडिसिन लिक्विड है ना उसमें कन्वर्ट करो। और यान के लिए तो कहते मतलब तूने दे दिया सीधे मैं से यहाँ पे कर लूँ, वो कहती हाँ तो सीधे ऐसे ही तो होता है भाई, जल्दी से यहाँ पे कर, मेरा दिमाग यहाँ पे मत खराब कर भाई, तेरे जैसा लौंडा पे 20-22 साल के यहाँ पे लगता है भाई, क्यों मास्टर ने भाई तुझे यहाँ पे आने दिया भाई, तुझे देख के ऐसे बता सकते तो कुछ खास यहाँ पे होगा नहीं भाई, सीधे धक्के मार के भगा देते, मेरा भी यहाँ पे टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है। सामने से यान के समझ आता शायद भी अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस करी होगी और जाके उस आदमी ने से डिस्टर्ब कर दिया हो कि हाँ भी बाहर जाके एक बंदा है उसका यहाँ पे टेस्ट ले ले, जिस चक्कर में भी चाहिए थोड़ा सा गुस्से में, कोई बात नहीं मैं भी इसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो आराम से उसको लेके भाई रिफाइन करके जो मेडिसिन लिक्विड में कन्वर्ट करना था आराम से कर देता है और करने के बाद कह दे लो भाई हो गया, सामने से हिल जाती हो गया, इतना जल्दी हो गया भाई मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था। फिर पूछते कि हाँ भाई तू अगर वाकई में अल्केमिस्ट है तूने तो पिल वगैरह बनाई होंगे, तो कहाँ तक का पिल बना सकता, कौन से लेवल का। जो सुनते यहाँ पे कहते मैं स्पिरिट गेट तक का बना सकता हूँ। सुनते यहाँ पे हिल जाती क्या स्पिरिट गेट का इतने कम उम्र में, ये कहते यार स्पिरिट गेट का बना सकता हूँ हाँ, लेकिन स्पिरिट गेट में जो लो लेवल का रहता है ना वो बना सकता हूँ, कभी कभार यहाँ पे फेल भी हो जाता है, हमेशा यहाँ पे कामयाब नहीं होता। सामने से यहाँ पे कहते लेकिन तो भी ये कोई छोटी बात यहाँ पे नहीं है, तुझे देख के वाकई में 20 21 22 इतना कहीं लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है, इतने कम उम्र में तू यहाँ पे कैसे कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते यान की बोलता है यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सामने से भी डेमो भी दिखा सकता हूँ, मुझे लेके चलो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। जो सुनते लड़की बोलती है हाँ जल्दी से मेरे साथ आओ, अगर वाकई में तुम यहाँ पे स्पीड गेट के बना सकते हो ना फिर तो वाकई में भाई तुम्हारी औकात मेरे से भी ज़्यादा स्पीड के मामले में। लेकिन सबसे पहले ने अपने मास्टर के पास लेके जाती है, वो मास्टर वही जो आदमी था तो अंदर साइड कमरे में था, तो बाहर से यहाँ पे आवाज लगा तो कहता सुनो मास्टर, तो मास्टर यहाँ पे कहता हाँ क्या हो गया, तो कहती है कि भाई तुमने जो आदमी को यहाँ पे भेजा था ना एक लौंडे को जो नया नया गिल्ड ज्वाइन करना था, हाँ उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने आई हूँ। जो सुनते सामने से मास्टर अंदर से पूछता है अच्छा ठीक है भाई क्या बात करने आए हो, क्या वो टेस्ट यहाँ पे पास हो गया या फेल हो गया। जो सुनते ये कहती वेल पास फेल मैं क्या बताऊँ। सामने से कहता मास्टर अच्छा भाई फेल हो गया तो भाई काय को मेरे पास आई हो भाई, मैंने बोला था ना पास होगा तो भाई दे देना एडमिशन, पास नहीं होगा तो भाई धक्के मार के यहाँ पे निकाल देना। लेकिन दरवाजा यहाँ पे खोलता नहीं है। जो देखे यहाँ पे लड़की को भी गुस्सा आता है, लिटरली वो दरवाजा यहाँ पे तोड़ ही देती है। तो मास्टर को भी गुस्सा आती है, कह रही यार तुम कैसी लड़की हो भाई, सामने से मतलब अपने मास्टर के साथ बदतमीजी करी हो, मास्टर यहाँ पे कुछ भी अंदर कर सकता है भाई, हो सकता है भाई पकड़ के आई मीन चाय पानी पी रहा था, ऐसे तुम्हें करना नहीं चाहिए। जो सुनते सामने सो कहती भाई वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, आपने मुझसे यहाँ पे क्या बोला था, ये जो लौंडा यहाँ पर आया है और लौंडा यहाँ पे भाई नए नए उसने अल्केमिस्ट का काम चालू किया है, वो कहता हाँ मैंने ऐसा बोला था, उसने खुद मुझे ऐसा बोला। जो सुन के लड़की बोलती हाँ लेकिन तो भी उसको भाई कैसे स्पिरिट गेट का उसको पिल बनाने यहाँ पे आता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते उसका मास्टर कहते क्या बात करी भाई, देखो यार तुम मेरी स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोलोगी,
ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है? जो सुन सामने से लड़की कहती मुझे कैसे मालूम कैसा हो सकता है? इस लौंडे ने यहाँ पे खुद बोला है, आप खुद इससे बातचीत करो, खुद यहाँ पे कर लो। यान के पास में बुला दी, यहाँ भी आके इनके साथ बात कर ले। सामने यान के आता है तो इसका मास्टर पूछता है अच्छा यान का तू सामने से भाई स्पीड गेट का बना सकता है? वो मुंह हिलाता है यस मैं बना सकता हूँ। ये कहता है कि देख भाई तू बहुत ज़्यादा लंबी लंबी अब फेंक रहा है, मतलब तुझे क्या लगता है तू शायद कोई बड़े सेट का मेंबर होगा तो यहाँ पे अल्केमिस्ट गिल्ड में आके कुछ भी लंबी चौड़ी फेंकेगा ना भाई ना। अगर तूने ज़्यादा औकात के बाहर गया ना तो हम तेरी जान भी निकाल सकते हैं। जो सुनते हैं भाई यान के बोलते कि रहने दो यार, सामने से आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मेंबर बनना है, नहीं मुझे जेट टोकन चाहिए, मुझे अब वापस जाना है अपने घर पे, मैं वापस जा रहा हूँ बाय। सामने उसका मास्टर कहता है बाय। हवा निकल गया ना, मुझे यहाँ पे लगा ही था भाई तू फालतू लौंडा है जो यहाँ पे आके कुछ भी लंबी चौड़ी फेंक रहा है। तुझे लगा भाई हम लोग यहाँ पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया तो अब तेरी यहाँ पे फट रही है, इसलिए तू यहाँ से भागना चाहता है। ऐसे नहीं तुझे भागने देंगे भाई, तूने गिल्ड में आके यहाँ पे झूठ बोल दिया है तो इसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन उससे पहले वाकई में अगर तू यहाँ पे स्पीड गेट का बना सकता है तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा भाई, मेरे आंखों के सामने यहाँ पे बना। लड़की भी कहती है या मुझे भी यहाँ पे देखना है। उसका मास्टर कहते हैं यहाँ भी तेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स थे ना भाई स्पीड गेट वाले, वो सारे मटेरियल यहाँ पे निकाल, सारे मटेरियल और जो फर्नेस यहाँ भट्टी बोल सकते हैं फिर केलेडोन बोलते हैं जिसमें पिल वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसके लिए इंतजाम करवा दिया जाता है। और सामने से यहाँ पे मास्टर बताते हैं कि देखो भाई ये जो भी भट्टी यहाँ पर है ना भाई स्पेशल टाइप का भट्टी है जो मैंने खुद भाई 8 सालों तक ने इसके लिए स्पेशल सामान ढूंढ ढूंढ के बनाया। और 7th लेवल का सामने से ये भट्टी है जिसमें भाई 7th लेवल तक के पिल है ना यू चुटकी बजाते ही आराम से बना सकते हैं। अगर बनाने वाला एल्केमिस्ट अगर कमाल का हुआ तो सामने से इसमें जब तुम पिल बनाओगे ना तो पिल जो अच्छे से बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वरना बाद में तो यहाँ पे बोलेगा कि हाँ भाई तुमने मुझे खराब भट्टी दे दिया था, मैं तो बना सकता हूँ, तुम्हारी भट्टी यहाँ पे खराब थी, लेकिन अब तू ये बहाना यहाँ पे नहीं बना सकता कि भाई ये भट्टी यहाँ पे नंबर 1 क्वालिटी का है। इसलिए भाई सामने से सारा सामान भी पड़ा, अपना हाथ यहाँ पे उठा और बनाना यहाँ पे चालू कर दे। और यहाँ पे टोटल भाई 5 तुझे बनाना, 5 में से अगर 3 यहाँ पे ठीक बन गए ना तो यहाँ पे तू टेस्ट पार कर लेगा और मानेंगे कि हाँ वो आके में तू स्पीड गेट के यहाँ पे बना सकता है। और हाँ चुपचाप यहाँ पे बना और भागने के या फिर कोई भी ऐसा ना फालतू नौटंकी करने की कोशिश मत करना, वरना भाई सजा यहाँ पे डबल भी हो जाएगा। तो सामने से यान के बोलता ओके ठीक है और चल जाता भट्टी के पास पिल बनाने के लिए। और जो भी जड़ी बूटी था ना अपने हिसाब से उठा के यहाँ पे डालना चालू करता है। जो देख के यहाँ पे वो आदमी भी हिल जाता है, कह रहे यार हमने जड़ी बूटी ना काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना के रखा था, मतलब अच्छे से अरेंज करके रखा था कि पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा, लेकिन बस इसने पोजीशन चेंज कर दिया, क्या कुछ अलग ही करेगा क्या? देखते क्या करता है। यहाँ पे यान के अपने हिसाब से जड़ी बूटी वगैरह डाल देता है और यहाँ पे पहला पिल तैयार कर देता है। और पहला पिल यहाँ पे तैयार करते ही इसका मास्टर देखता है और देखते हिल जाता है, कहते ओ माय गॉड ये तो वाकई में स्पिरिट गेट का लो लेवल के यहाँ पे पिल है। यानी इस लॉन्डे ने सच बोला था कि लड़के भी हिला दे। हाँ यार ये तो वाकई में काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे यान के अपना दूसरा पिल बनाना चालू करता है। मनी मन सोचता है शिट भाई अगर ऐसे यहाँ पे करता रहूँगा ना तो जो मेरा ट्रू पावर है ना भाई कि हमें कितना कमाल का हूँ यहाँ पे रिवील हो जाएगा, जो मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छुपाना चाहता हूँ लेकिन चाह के भी छुपा नहीं सकता। और लगातार 3 पिले ना यहाँ पे बराबर बन जाता है। उसने बोला था 5 में से 3 बना देगा तो हो जाएगा, इसने लगातार तीनों बना दिया तो अब मास्टर को वाकई में यकीन हो जाता है कि हाँ भाई इसने तो वाकई में सच ही बोला था और ये सच में यहाँ पे पिल बना सकता है। वो जो लड़की थी भाई वो लड़की भी यहाँ पे हिली पड़ी थी कि अरे बाप रे ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड लौंडा है। सामने से आपको क्या लगता है ये 20 साल के यहाँ पे लग रहा है तो शायद हो सकता नहीं है 20 से यहाँ पे 40-50 का हो, कोई टेक्निक यूज है कि भाई अपनी उम्र यहाँ पे छुपा रहा होगा। जो सुनते वो कहता है ना 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 ये मैं पता लगा सकता हूँ ये वाकई में अपनी उम्र नहीं छुपा रहे, वाकई में 20-21 साल का ये। उसका तो उसका मास्टर ने लड़की को घूर कैसा देखने लगता है तो लड़की यहाँ पे कहती है भाई मुझे ऐसा घूर के मत देखो। आप ये बोलना चाहते हो ना कि हाँ भाई तू इतनी साल के हो चुके लेकिन तू जो इतना नहीं आता, देखो यार मैं भी प्रैक्टिस करूँ अब नहीं हूँ उतनी अच्छी तो इसमें ऐसा मत करो भाई, ऐसे बिल्कुल मत करो। सामने से यान के आता हो कहता ओके ठीक है तो आपका ये वाला टेस्ट मैंने पास कर दिया ना। आदमी बोलता या तूने वाकई में पास किया तो यान की बोलता हाँ तो भाई मेरा जेट टोकन ला कर दो। ये कहता ऑफकोर्स तुझे मिलेगा मिलेगा 2 मिनट यहाँ पे सबर कर भाई, उससे पहले कोई आदमी है जिसके साथ मैं तुझे यहाँ पे बुलवाना चाहूँगा। बस यूँ गया और यूँ लेकर आया एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 372 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो आदमी यहाँ कैसे बोलता है तुझे तेरा टोकन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ना मैं किसी साथ तेरा यहाँ पे मिलन करवाना चाहूंगा। तो उस आदमी को बुलाने के लिए चल जाता है जिसके साथ वो मिलवाना चाहता है। यहाँ पे जो लड़की थी वो लड़की रुकी हुई थी। यान कैसे कहती है कि देखो यार मानना पड़ेगा, आई मीन वाकई में मानना पड़ेगा, तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी यहाँ पे कमाल के बंदे हो। और सामने से यार इतना देर हो चुका है हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। मेरा नाम यहाँ पे मीना है, हाँ वाकई में मीना नाम है, मैंने हिंदी नेम ऐड नहीं किया, उसका यही नाम है। मेरा नाम मीना है और जो एल्केमिस्ट गिल्ड है इस गिल्ड की मेंबर हूँ। और यहाँ पे जो मिस्टीरियस गेट का टॉप लेवल का पिल आता ना मैं वहाँ तक का पिल यहाँ पे बना सकती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनते यान की बोलता है अच्छा मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है। तो लड़की कहती है ओके लेकिन तुम कहाँ से आए हो? तो यही कहता भाई मैं वेस्ट डायरेक्शन से आया हूँ। जो सुनते लड़की भी हंसते हुए कहती भाई मानना पड़ेगा तुम तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी मिस्टीरियस बर्ताव करना पसंद करते हो। जब मैंने तुमसे पूछा था भाई तुम कब से यहाँ पे पिल बना रहे हो, तुमने बोला भाई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्ट इतना टाइम हुआ तुमने बताया नहीं। जब मैंने पूछा भाई तुम कहाँ से आए हो, तुमने बोला भाई
वे डायरेक्शन से आए हो। भाई मेरा कहने का मतलब था तुम कौन से शहर से आए हो, कौन से सेक्ट से आए हो, ये मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन तुम तो भाई खाली डायरेक्शन बता रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना तो मैं यहाँ पे फोर्स भी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब पिल बनाने के लिए हमने जड़ी बूटी ला के दी थी ना, हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके दिया था कि यहाँ पे ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, और सामने से लेकिन भाई तुमने पोजीशन करके आगे पीछे करके यहाँ पे डाला। ऐसा क्यों? जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता क्यों भाई, वो भी टेस्ट का हिस्सा था ना, तुमने गलत दिया था ना। जो सुनते कहती है ना ना, हमने बिल्कुल भी गलत नहीं दिया था, हमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक दिया था, काफ़ी अच्छे से दिया था। और ऐसे तुम सीधे सीधे डालते ना, पिल काफ़ी अच्छा बनता, लेकिन तुमने पोजीशन चेंज कर डाला, जिसके बाद से पिल और भी अच्छा बना, जो वाकई में काफ़ी कमाल का। यार तुम्हें किसने ऐसा सिखा दिया? यान के बोलता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, बस हो गया, सामने से कभी हो गया, मतलब हो गया, तुम क्या मतलब हो गया? जो भी पोजीशन में रखा था ना भाई, वो पोजीशन सामने से भाई मेरे मास्टर यहाँ पे सिखाया है, जो काफ़ी यहाँ पे अच्छे से था, और तुमने चेंज करके डाला। यानी तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे पास भाई मेरे मास्टर से भी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज है? यान के बोलते नहीं यार, मैंने ऐसा कब बोला यार, मेरा कहने का मतलब है एक्सपीरियंस थोड़ा सा भाई, हाँ वही हो सकता है, और क्या हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे जो मास्टर कहता है बुलाने के लिए, डू नाम के बूढ़े आदमी को बुलाने का, तो जो शायद इसका यहाँ पे दोस्त होगा, आते डू से कहते कि डू भाई सुन भाई, मुझे कमाल का यंग लौंडा मिला है जो कि 20-21 साल का होगा, लेकिन वो यहाँ पे स्पिरिट गेट तक का पिल बना सकता है। जो सुनते ये कहता है बुढ़ाऊ डू क्या बात करा, सच्ची में भाई तुझे कहाँ से मिला ये? जो सुनते वो कहता है कि मुझे कहाँ से मिला, खुद मेरे पास आया था, मैं उससे मतलब मुझे नहीं मिला बल्कि उससे मैं मिला। उसके बाद से बुढ़ाऊ को लेके यहाँ पे घर के अंदर आता है। हमें मालूम चलता है एक गिल्ड का मेन मास्टर भाई यही बुढ़ाऊ डू था। जैसे बुढ़ाऊ यहाँ पे आता है, सामने से यहाँ पे लड़की इंट्रोडक्शन यानी मियाँ इंट्रोडक्शन करवाती है, मीना इंट्रोडक्शन करवाती है भाई, मियाँ मैंने बोल दिया शायद, लेकिन मियाँ नहीं, मीना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है भाई मिलो भाई, इनका नाम यहाँ पे डू है, जो हमारी एल्केमिस्ट गिल्ड है ना, हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड के मास्टर यानी मेन लीडर यही है। और सामने से ये तो मेरे मास्टर भाई, तुम इनके साथ हमें मिल चुके रहोगे। सामने से यान के भी कहते हैं या नमस्कार। सामने से डू कहते हैं ना ना नहीं था ना, नमस्कार वमस्कार करने को जरूरत नहीं है भाई, तुम अब से यहाँ पे गिल्ड के मेंबर ही समझो भाई। और जिसके बाद सभी हम लोग यहाँ पे एकदम बोल सकते हैं फैमिली जैसे, तो फैमिली में क्या नमस्कार यहाँ पे चलेगा। चलो चलो आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो आराम से लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी मीना यहाँ पे चाय पानी लेकर आती है। सामने से यहाँ पे जो डू था, वो डू यहाँ पे यान कैसे पूछता भाई, मानना पड़ेगा, मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने वाकई में एकदम आग लगा के रख दिया है, तो बुझा दो यार आग को भाई, कितना आग जला के रखोगे। आई मीन मेरा ये कहने का मतलब है तुम्हें तुम्हारा जो टोकन चाहिए ना, टोकन तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन भाई तुम्हारा ऑफिशियल टोकन आ जाएगा। जो सुनते यान के बोलते अच्छा शुक्रिया। फिर सामने से ये भी पूछते क्या अभी तुम्हारा मास्टर यहाँ पे कौन है, मतलब कोई ना कोई तुम्हारा मास्टर होगा जिसने तुम्हें सिखाया होगा। तो सामने से यहाँ पे पूछ लेते हैं, और मनी मन सब लोग एक्साइटेड है कि हाँ भी भला किसने सिखाया होगा। 20 साल की उम्र में सामने से भाई इतना कमाल का पिल बना सकता है, तो इसका मास्टर जो इसे सिखाने वाला होगा वो तो भाई इससे भी 4 कदम आगे ही होगा। सामने से यान के बोलते नहीं, मेरा यहाँ पे कोई भी मास्टर कोई भी टीचर कुछ भी नहीं है, मुझे ना अभी किसी ने सिखाया और नहीं मुझे पहले किसी ने सिखाया था। जो सुनते भाई ये लोग यहाँ पे हिल जाते, कहते क्या बात करा, सच्ची में मनी मन सोचते कि भाई पक्का भाई किसी ने सिखाया ना होगा, लेकिन भाई कोई ना कोई इसका सपोर्ट के लिए होगा जिसका काम यहाँ पे अल्केमिस्ट से जुड़ा होगा, जहाँ से इसको हल्के फुल्के नॉलेज आई थी। लेकिन मैं ख्याल से अगर उसके बारे में पूछूंगा ना, तो यहाँ पे बताएगा नहीं कि भाई ये यहाँ पे मिस्टीरियस बातें करना पसंद करता है, और जिस हिसाब से बातें करे ना ऐसे लगता है, इसलिए मैं भी इसे फोर्स नहीं करूंगा। इसलिए सामने से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कि यहाँ पे तू लगता है यहाँ पे नया नया है, तो नया नया आने के बाद तू कहाँ रुक रहा है, इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? जो सुनते ही आने के बाद मैं कहाँ रुक रहा हूँ, अभी के लिए जो सिटी है ना, इसी सिटी में कोई होटल देख वहाँ पे रुक जाऊंगा। और सामने से क्या ना, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या ना मैं बहुत ही सब बिछड़े एरिया से आया हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। और जब मैं यहाँ पर आया ना, तो मुझे वाकई भाई ये शहर का नाम तक भी नहीं मालूम था। यहाँ पे आने के बाद मुझे मालूम चला यहाँ पे कौन कौन सी बड़ी बड़ी सेक्ट है ना, उसका भी नाम नहीं मालूम था। यहाँ तक कि एल्केमिस्ट गिल्ड भी होता है, मुझे यहाँ तक ये भी नहीं मालूम था। मुझे यहाँ पे आके बेसिकली सब कुछ मालूम चला, क्या ना मेरे पास नॉलेज ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम है। जो सुनते सामने से डू बोलता कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, तो वो वाकई में ये शहर में यहाँ पे रुक रहा है, तो जब मर्जी तब तो आप मतलब हमारे गिल्ड में आ सकता है, हमसे पूछ सकता है, तुझे जो भी डाउट होगा ना, जो भी मदद चाहिए हम तुझे करने को यहाँ पे तैयार हूँ। यान के बोलता अच्छा शुक्रिया। सामने से जो मीना ना और रिक्वेस्ट करती है गिल्ड के मास्टर से यानी डू से कि सुनिए ना, सामने से क्या यान कही हमारे गिल्ड में यहाँ पे रुक सकता है। जो सुनते सामने से डू कहता है इसकी मर्जी, मतलब सामने से अगर रुकना चाहेगा रुक सकता है, नहीं रुकना चाहेगा तो मत रुकना। सामने से यान के बोलता क्या बात करो, सच्ची में मतलब मैं इस गिल्ड में भी रुक सकता हूँ। मीना यहाँ पे बोलती या तुम गिल्ड में भी यहाँ पे रुक सकते हो, गिल्ड में यहाँ पे रुकोगे, हम साथ में इसी गिल्ड में रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। भाई एल्केमिस्ट के काम के लिए तो मेरी यहाँ पे कर देना, तुम्हें कोई डाउट होगा तो मैं भी यहाँ पे कर दूंगी। तो यान के बोलता ऑफ कोर्स, फिर तो मैं वाकई में यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद यान के ये भी कहते कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकूंगा भाई, कुछ दिन या फिर कुछ महीने। सामने से कहता डू चलेगा चलेगा चलेगा, एंड फिर अलग से सस्ता नशा। उसने कहा था भाई थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन बात करते करते मालूम नहीं कहाँ से भाई टोकन इसका तैयार भी हो जाता है। यान के को देता हूँ, कहता है भाई ये लो तुम्हारा यहाँ पे टोकन। सामने से टोकन से भाई तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड का जो भी दुकान है उसमें। और साथ ही भाई जब तुम मुसीबत में रहोगे ना, ये यहाँ पे दिखा देना कि यहाँ पे तुम एल्केमिस्ट हो, बस हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड का एल्केमिस्ट हो, तब तो भाई तुम मुसीबत से भी बाहर आ जाओगे। सामने से
यान की बोलता है या शुक्रिया। उसके बाद बैठ कर सामने से यान के उनको एक्सप्लेन करता है पील में जो इसने पोजीशन चेंज किया था ना उसमें ऐसा क्या क्या किया था और कैसे कैसे किया था पूरा डिटेल में समझाता। लड़की भी कहती है मीना क्या अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गई। उसका मास्टर मीना का कहते हैं कि देखो मीना भाई तुम सामने से स्पीड गेट की जैसे पील मास्टर बनती ना उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला था, लेकिन उससे पहले देखो यान के यहाँ पे बता दिया। जो सुनते मास्टर मतलब ये मीना कहती चल झूठे मतलब मास्टर जी झूठे आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, आपको भी यहाँ पे मालूम नहीं था। मास्टर की थोड़ी जलती है लेकिन ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मीना यान के को भाई कमरे में लेके जाते हैं कि हाँ भी अब से तुम्हारा एक कमरा रहेगा। यान का भी आता है जैसे यहाँ पे आता है ना कमरे में कुछ अजीब इसको महसूस होता है, खाली ऐसा घूर कर देखने लगता है। तो मीना भी पूछती क्या हुआ भाई कुछ अजीब लग रहा है, ये कहता ना ना कुछ भी नहीं। उसके बाद सीन शो होता है जो शहर है ना जिसको ग्रैंड बोल्डर सिटी कहा जाता है उससे लगभग यहाँ पे 5000 किलोमीटर दूर एक आदमी है जो शायद यहाँ पे यान के ऊपर भाई किसी न किसी तरीके से अपने स्किल के जरिए ऐसा नजर रख रहा था और शायद यान के को इसका भनक लगा था जिससे शायद उसको भी अजीब लगा था। ये आदमी भी देखता अच्छा बाप रे ये बंदा तो काफी ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड लग रहा है। तभी चांग यान नाम के एक बंदे को बोला था, वो कहता भाई यहाँ पे आ जा। वो कहता हाँ तो आ गया बोलिए। सामने से कहते सुनो भाई जो ग्रैंड बोल्डर सिटी है ना उस सिटी में जाओ और ये जो लौंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जाके इसे भाई मेरे पास यहाँ पे लेके आ जाओ और अच्छे से बर्ताव करना, ज्यादा बदतमीजी मत करना। जो सुनते वो चांग यान भी कहता ओके ठीक है मास्टर समझ गया। उसके बाद से शीश होता वापस यान के क्यों जो कि अपने कमरे से निकल के जो डू का कमरा तभी बुढ़ाऊ डू का वहाँ पे आता हुआ लगा था डू जो आप अंदर है क्या, वो कहता हाँ हाँ अंदर आओ आओ आओ। तो यान का भी अंदर जाता है चाय निकाल कर देते लो भाई ये चाय पी लो। सामने से यान के बोलते ओके ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ और आपका यहाँ पे शुक्रिया। फिर यान के पूछता सुनिए भाई मुझे एक छोटा सा काम है, क्या ना मैं किसी को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ, मेरी दो यहाँ पे सीनियर है, ये नहीं बताता मेरी यहाँ पे बीबी है, बस बताता मेरी यहाँ पे दो सीनियर है और मेरे यहाँ पे मास्टर है यानी बुढ़ाऊ मैंग के बारे में। कहते हैं यहाँ पे ये तीनों को बेसिकली मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। सामने से जो सुनते कहते हैं क्या भाई तुम्हारे यहाँ पे मतलब मास्टर लगेंगे बुढ़ाऊ। तो सामने से फिर मनी मन सोचता है एक बुढ़ाऊ जो वाकई में अगर इसका मास्टर यहाँ पे रहेगा, बाकी मान लो कल्टीवेशन में मास्टर है अल्केमिस्ट में मास्टर आए लेकिन तो भी भाई ऐसे लौंडे को ट्रेनिंग देना वाकई में काफी ऐसी मतलब वो भी मास्टर कमाल का होगा। और प्लस इसने बोला भाई इसकी दो और यहाँ पे सीनियर है यानी पक्का भाई उन दोनों का भी वो मास्टर रहेगा। फिर तो वाकई में एक साथ ऐसे तीन तीन कमाल कमाल के बच्चों को ट्रेनिंग देना वो मास्टर से भाई एक बार मिलना तो पड़ेगा ही। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये मानो कि मैंने पहले भी आपको बताया था इसमें लिटरली महीने 2 महीने साल ऐसे निकल जाता है जैसे कि भाई 1-2 सेकंड यहाँ पे निकल गया। आया था यान के यहाँ पे ढूंढने के लिए सब कुछ स्टार्टिंग से, लेकिन लगभग 3-4 महीना भाई उसने वो दुनिया में टाइम पास कर लिया और मेरे खास में कम से कम भाई 300 या 400 एपिसोड्स लगे जाएंगे वापस उनसे मिलने के लिए। तो शायद देखते भाई कितना लगता भाई, मैंने ऐसा सुना था भाई जब से ये अलग होंगे ना उसके 300 एपिसोड लगेंगे जिसमें से 50-60 मैंने कवर कर दिया यानी लगभग 200 से 250 चैप्टर और लग जाएंगे। देखते भाई कब वापस यहाँ पे मिलते हैं, जब मिलना है यार। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलना है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 373 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के आके डूर से कहता है मैं बेसिकली यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था, मेरे दो सीनियर और मेरे मास्टर भाई तो ढूंढने में यहाँ पे मदद करोगे ना। सामने से आप ये कहता ऑफकोर्स भाई हमारी जो गिल्ड है ना भाई हमारे गिल्ड के जो बंदे वगैरह हम लगा सकते हैं और जो भी हमारे गिल्ड के ना पूरे शहर में अलग अलग ब्रांचेस वगैरह फैले हुए हैं, हम वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे कि यहाँ पे 2 सीनियर से और एक यहाँ पे बुढ़ाऊ मतलब तुम्हारा मास्टर है उसे यहाँ पे ढूंढ ले। लेकिन इस बात की यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो ब्रांच वाले यहाँ पे ढूंढ लेंगे। क्या एल्केमिस्ट गिल्ड में बहुत सारा काम रहता है और सामने से हमारा जो ब्रांच ये वाला ब्रांच हम लोग तो पक्का भी पूरा दबा के यहाँ पे ढूंढने में कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी ब्रांच वाले ना उतना अच्छे से मेहनत यहाँ पे नहीं करने वाले, इसलिए उन पे भाई भरोसा करना लगभग कोई फायदा होने वाला ही नहीं। इसलिए वाकई में तू अपने सीनियर्स को और अपने मास्टरों का भी ढूंढना चाहेगा ना, तुझे भाई खुद के ऊपर ज़्यादा ऐसा मतलब तुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर तू यहाँ पे ढूंढ पाएगा। और सामने से एक और बात यहाँ पे बता दूँ, जो भी यहाँ पे आसपास जो बड़े बड़े सेक्ट है ना भाई तो उनसे यहाँ पे सपोर्ट ले भाई, वो लोग मदद उनसे पा जाएगा, उनसे यहाँ पे मदद मांगेगा तो वो लोग तेरी मदद यहाँ पे पक्का करेंगे कि भाई तू भी यहाँ पे स्पिरिट गेट का भाई आता है सामने से पिल बनाने वाला, तो वो लोग भी तुझे मना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जो सुनता यान को दैया मेरे दिमाग में ये आइडिया यहाँ पर आया था, लेकिन क्या है ना भाई आसपास के जो भी सेक्ट है ना मैं उनके बारे में यहाँ पे जानता भी नहीं हूँ एक्जैक्टली, तो भाई आप कुछ बता सकते अगर आपको कुछ नॉलेज वगैरह है तो। जो सुनते ही ना आसपास के जो 4 सबसे बड़े सेक्ट थे ना उसका नाम यहाँ पे बताता है, जिसमें स्पिरिट थंडर टेम्पल भी आता है भाई, वही जहाँ का लड़का लड़की मिले थे, लड़का मर गया था, 2 लड़की थी, एक बड़ी लड़की एक छोटी लड़की, वो सेक्ट भी आता है। बाकी 3 सेक्ट यहाँ पे आते हैं। बताता है कि यहाँ पे ये चारों बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े सेक्ट है, ये चारों में से किसी के पास जाएगा तो भाई ऑफकोर्स मदद करेंगे। लेकिन मैं तुझे सजेस्ट करूंगा चारों में से जो शेंग नाम का सेक्ट है ना वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना, वो लोग क्योंकि ना भाई बड़े एटीट्यूड वाले भाई, जल्दी किसी की मदद नहीं करेंगे और हमेशा एटीट्यूड दिखाएंगे, तो उनके पास मत जा। और जो बाकी 3 है ना उनमें से किसी के पास जा सकता है। सामने से तीनों के सेट के साथ है ना मेरी यहाँ पे दोस्ती बहुत ही अच्छी है, जाके मेरा नाम ले लेगा और अपना दिखा देगा कि अभी मैं स्पीड गेट कल के बीच हूँ तो पक्का यहाँ पे मदद करेंगे। लेकिन भाई मैं किसके पास तुझे यहाँ पे भेजूँ, मैं तीनों मेरे अच्छे दोस्त है भाई, तो समझ नहीं आ रहा, डाउट आ रहा है। यानी कि बोलते यानी मतलब तीनों में से मैं किसी से जाके मदद मांग सकता हूँ,
एक कहता हाँ हाँ, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे एक अच्छे से बताऊंगा जो तेरी यहाँ पे ज़्यादा मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा अभी कौन सा मदद करेंगे, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। समझ गया ना यान का? यान के बोलते ओके ठीक है समझ गया, आराम से सोचो और जब यहाँ पे सोच लोगे तो मुझे बुला लीजिएगा। और इतना बोल के यान के वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद कुछ दिन यहाँ पे ऐसे गुजर जाता है, जैसे गुजरता है यान के गिल्ड में रह रहा था और आराम से अपना भाई एल्केमिस्ट का काम की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन क्या है ना, उसका एल्केमिस्ट का जो प्रैक्टिस है काम है ना भाई लिटरली बहुत ही फटाफट करता है, इसलिए पिल बनाने के लिए जो भी सामान जड़ी बूटी वगैरह था भाई बार बार यहाँ पे ऐसा फटाक से खत्म हो जाता है। इसके ऊपर ढेर सारे क्रिस्टल स्टोन्स था, इसने भाई आधा वो छोड़ के भी आ गया था, लेकिन तो भी भर भर के इसके पास है। लेकिन जिस हिसाब से इसका प्रैक्टिस चालू है ना भाई, तो वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उससे भी बेच के यहाँ पे और जड़ी बूटी लेके आ नहीं सकता। तभी वहाँ पे मीना आती है, मीना से यहाँ पे पूछती है कि भाई सुनो यार ये जड़ी बूटी फटाफट खत्म हो रहे हैं, तो सामने से भाई बचाने का कोई ऐसा तरीका वगैरह तो बताओ। जो सुनी गुस्से में ही कहती भाई बचाओ भाई, कैसे बचाओ भाई, तुम्हारा एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस का जो है ना स्पीड यार बहुत ही ज़्यादा तेज है, इतना तेज कौन प्रैक्टिस करेगा, इतना तेज करोगे तो फटाक से खत्म तो हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे मास्टर जब वो स्पीड गिर के यहाँ पे पिल बनाते ना, तो एक दिन में यहाँ पे 2 ही बनाते, 2 से यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाते, जिस चक्कर में अच्छे से भाई पूरा मतलब बराबर रहता, भाई ज़्यादा कमी नहीं पड़ती। लेकिन तू तो लगा पड़ा। हाँ लेकिन टेंशन मत, जो भी यहाँ पे हम लोग मिलकर पिल बनाते ना, वो पिल हम मार्केट में यहाँ पे बेच देते हैं भाई, जिसके बदले क्रिस्टल स्टोन मिलता है और उसी से जाके हम जड़ी बूटी भी ले सकते हैं। तो यान के बोलता ओके अच्छा इसी बात है क्या, मुझे बताया क्यों नहीं? ये कहती ओके ओके ठीक है भाई चलो हम जाके यहाँ पे लेके आते हैं, तुम्हें एक्जैक्ट जगह नहीं मालूम होगा जहाँ से हमारे गिल्ड वाले लाते हैं, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो लेके जाती है एक शॉप में जहाँ सामने से जाती है, तो शॉप वाले पहचानता भी, ये कहता भी ना कैसी यार पिल लेने आई हो, मतलब पिल के जड़ी बूटी लेने आयो ना। एक कहती हाँ ये दे दो, तो आराम से ले रही थी। यान का भी पूरा शॉप का नज़ारा देख रहा था। तभी मीना यहाँ पे बताते रहे सुनो यार मुझे याद आया, जो बूढ़ा हमारे मास्टर ने भाई डू बेसिकली उन्होंने सामने से भाई सुबह मुझसे कहा था मुझे यान कैसे मिलना है और काफ़ी जल्दी में होते, अब क्या काम है भाई मुझे नहीं मालूम। जो सुनता यान के बोला क्या भाई उन्होंने सुबह कहा था दोपहर हो गया भाई, तू मुझे अब यहाँ पे बता रही है, अरे यार लेट हो गया मुझे जाके मिलना पड़ेगा। फटाक से यहाँ पे जाता है, तभी वहाँ पे वो जो चांग यान नाम का बंदा भाई मिस्टिया से आदमी ने भेजा था, हाँ ये यहाँ पर आया था, सामने से इसका पावर यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज का था, देखे यान का भी जाता वो माई गॉड भाई ट्रांसजेंडर स्टेज का बंदा। उसके बाद यहाँ पे राइटर ने क्या क्या वाक्य में मतलब समझ नहीं आया, मैंने इसके आगे 2-4 चैप्टर्स रीड किए लेकिन उसमें वाक्य में समझ नहीं आया। वो जो बंदा यहाँ पे था भाई ट्रांसजेंडर स्टेज का चांद यान एकदम गायब मतलब गायब भाई, वो कहाँ यहाँ पे गया भाई किसी को कुछ आइडिया नहीं पड़ा। यहाँ पे दूसरा आदमी बेसिकली दिखाया जाता है जो टकला यहाँ पे था, जिसके सिर के ऊपर यहाँ पे ऐसा लगा भाई बिजली का निशान बना हुआ है। वो यहाँ पे यान को देखता है, अब देखते हैं यहाँ पे कहता है कि अच्छा भाई एल्डर डू तो ये है भाई नया तुम्हारा एल्केमिस्ट, सामने सो कहता है ये भाई काफ़ी यंग लौंडा है, काफ़ी टैलेंटेड है और स्पिरिट गढ़ के यहाँ तक पिल बना सकता है। जो सुनते टकलू भी कहते हैं क्या बात कर सच्ची में हुआ मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो एल्डर डू था मतलब डू इंट्रोडक्शन करवाता है यान के का, कहते भाई इनसे मिलो, ये बेसिकली भाई इनका नाम डुआन है और जो यहाँ पे स्पिरिट हंडा सेक्ट है ना भाई वही सेक्ट की जाके वो लड़कियाँ थी। हाँ मुझे लगे तब उसी सेक्ट में जाएगा, तो भाई उसी सेक्ट में ले जाने के लिए यहाँ पे आ गया। वहाँ के एक एल्डर बताते भाई एल्डर डुआन नाम है उस सेक्ट के यहाँ पे एल्डर है, और सामने से भाई मालूम नहीं कैसे लेकिन इनको तुम्हारे बारे में मालूम चला कि भाई तुम एक मतलब नए लौंडे हो, काफ़ी टैलेंटेड हो हमारे गिल्ड में, तो सामने से यहाँ पर आए हैं तुम्हें बुला के भाई अपने गिल्ड में ले जाना चाहते हैं, ऐसा गेस्ट बेसिकली यहाँ पे गेस्ट बन के हमारे पास आओ। सामने से एल्डर डुआन यानी टकलू कहता है कि देखो भाई सामने से मानना पड़ेगा, क्या ना भाई मेरा यहाँ पे जूनियर बोल सकते हैं, ये शहर में यहाँ पे आया था और जैसे शहर में आया था उसने भाई मीना को देखा और इसको यहाँ पे देखा, जिसके बाद से इसने देखा कि हाँ ये तो बंदा काफ़ी यहाँ पे टैलेंटेड और कमाल का लग रहा है, उसको मेरे जूनियर को मानता भाई मुझे एल्केमिस्ट में कितना इंटरेस्ट है, तो उसने आके मुझे बताया इसलिए मुझे यहाँ पे मालूम चला और मैं यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर आ गया। अब यान कैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सर हमारे सेक्ट में चलो, मेहमान बन के हम सामने से तुम्हारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखभाल करेंगे। जो सुनते हैं बेटू कहता है ओके ठीक है तुम लेके जाओगे देखभाल करोगे, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे उसे क्या क्या ऑफर करोगे भाई कैसे करोगे वो अच्छे से बता दो ताकि भाई वो यहाँ पे अपना डिस्कशन लेके तुम्हारे साथ यहाँ पे आ सके। जो सुनते ही कहता है ऑफकोर्स भाई ये तुम्हारे गिल्ड का मेंबर है, हम दोनों यहाँ पे भाई मतलब ये है भाई दोस्त है, तो अच्छे से ऑफकोर्स अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। इससे यहाँ पे पिल बनाना ना, इस स्पीड गिल्ड का पिल बनाना ना, इससे जो भी जड़ी बूटी जो चीज़ चाहिए हम सभी से देंगे और बनाने में जो भी उसके अंदर का प्रॉफिट आएगा ना वो प्रॉफिट का 20% इससे हम दे देंगे। जो सुनकर डू भी कहता है शाबाश काफ़ी अच्छी बात है भाई, ये अच्छा डील है। सामने से एल्डर डुआन ये भी कहता है ये तो भाई बेसिक टाइम पे हो गया भाई, हम सामने से भाई जितना हो सके उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इनको जो चाहिए भाई हम सामने से सब कुछ ला कर देने को तैयार है अगर हमारे औकात के अंदर है। तो जो सुन के यान कहिए ना भाई डू से पूछ सके हाँ भाई लीडर डू आप यहाँ पे बताइए मैं क्या करूँ। जो सुन के सामने से डू कहते देखो भाई इसका ऑफर तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, मैं ख्याल से तुम्हें ले लेना चाहिए, लेकिन भाई एंड में तुम्हें बुलाया भाई तुम्हारा डिसीजन है, मतलब तुम्हें यहाँ पे जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है फिर अगर ऐसी बात है तो मैं सच में
में यहाँ पे आना चाहूँगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहता है एल्डर डुआन के चलो भाई शुक्रिया आपका भाई, आप आने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए। यान के बोलते हाँ लेकिन जो आपने यहाँ पे कंडीशन रखा ना उसमें थोड़े से मैं चेंजेस यहाँ पे चाहूँगा, कर सकता हूँ ना। एल्डर डुआन कहता भाई क्या करना है, तो सामने से कहता आपने क्या बोला जो भी यहाँ पे पिल बचोगे उसमें से 20% दोगे ना, मुझे 20% नहीं चाहिए, मुझे आप खाली 10% दोगे तो चलेगा। बाकी 10% के बदले ना मुझे भाई एक छोटा सा काम करवाना है आपके सेट से, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली करवाना है, तो कर दोगे ना। तो सामने से ये कहता हाँ कर देंगे, लेकिन भाई बोलो तुम्हें सामने से क्या करवाना है। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है हाँ वो लेकिन अभी नहीं बोलूँगा, बाद में यहाँ पे बेसिकली बोलूँगा। हाँ लेकिन कोई काम बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, वही ढूंढवाने का काम बेसिकली, कि बाद में आपको बताऊँगा और आप लोग यहाँ पे कर दोगे अगर आपने यहाँ पे चाह तो ये हो गई। और ऊपर से मैं ये चाहता हूँ भाई आप मेरी फ्रीडम पे यहाँ पे रोक बिल्कुल भी ना लगाए, मतलब आराम से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सेक्ट में घूम सकता हूँ। और जब मेरे यहाँ पे मन करेगा कि हाँ मैं वापस यहाँ से जाना चाहूँगा तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे रोकिएगा मत, मुझे चुपचाप यहाँ पे जाने दीजिएगा। जो सोल्टे एल्डर डुआन कहता है ऑफकोर्स भाई हमारे यहाँ ढेर सारे यहाँ पे मेहमान बन के आए थे और हम भाई आपको यहाँ पे स्पेशल हॉनर मेहमान बना के लेके आ रहे, यानी आदरणीय मेहमान। और इससे पहले भी बहुत ऐसे आए थे और उनको भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आए अच्छे से रहे और यहाँ पे निकल गए, इसलिए हम भी आपके यहाँ पे नहीं रोकेंगे, आपको जैसे आना जब आना तब आना और जब जाना तब जाना। सामने से जो डू था ना एडवांस से कहते कांग्रेचुलेशन भाई, ये जो लौंडा काफी टैलेंट था, इसको मैं अपने हाथ से बिल्कुल भी जाना देना नहीं चाहता था, लेकिन जब ये वाकई में खुद जानू कि तेरे साथ यहाँ पे तैयार हुआ तो भाई मैं भी रोकने वाला नहीं हूँ, तो भाई लेके जा सकता है। सामने से डुआन कहता है एक काम कर भाई तू भी इसके साथ भाई जब तक ये मेहमान बन के रहेगा तू भी मेरे घर पे मतलब हमारे सेक्ट में मेहमान बन के रहना। जो सुन दे कहते तेरी तेरी औकात है क्या साले डुआन के बच्चे, ये भी कहता हाँ बूढ़ा तू तो सलमान खान से भी महंगा भाई, करोड़ों रुपया चार्ज करेगा, इनका कोई बात नहीं रहने दे। सामने से यान कहीं से पूछते कि ओके ठीक है यान कहीं तो कब यहाँ पे चलने के लिए तुम तैयार हो, तुम जब बोलोगे हम निकलेंगे। यान के बोलता आपकी मर्जी, अब तब बोलोगे मैं भी तब जाने को तैयार हूँ। तो सामने से डुआन कहता है कि ओके ठीक है तो भाई मैं तो अभी भी जाने को तैयार हूँ, क्या चल सकते हो। यान के बोलता हाँ लेकिन उससे पहले भाई कुछ लोग हैं जिनको मुझे यहाँ पे गुड बाय बोलना है, मीना वगैरह को बोलना होगा और कुछ सामान वगैरह यहाँ पे पैक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। इतना बोल के करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जो डू है ना वो डुआन यहाँ पे कहता है देखो डुआन एक बात यहाँ पे तुझे बता दूँ, ये लौंडा वाकई में कोई ऑर्डिनरी लौंडा नहीं है, इसलिए इस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। सामने से डुआन कहता है क्या मतलब है तेरा कहने का, ये कुछ नहीं बोलता खाली शांत था। सामने से डुआन भी कंफ्यूज की भाई ऐसे चुप मत रहो मेरे छीने में छुप छुप हो रहा है। एंड जिन्हें चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 374 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के को लेके अपने सेक्ट में चल जाता है और उस सेक्ट में बेसिकली जो भी सेक्ट रहते हैं ना माउंटेन में बने हुए रहते हैं, तो माउंटेन के एक सेट के दूसरे एरिया में आता है जहाँ पे स्पेशली भाई हॉनर्ड गेट जो यहाँ पे यान के बन के आया, हॉनर्ड नहीं यार हॉनर्ड, हाँ यही शायद बोलेंगे, हॉनर मतलब मालूम ही होगा भाई आदरणीय गेस्ट जो बन के आते हैं वो स्पेशली भाई यहाँ पे हम रुकाते हैं और एल्केमिस्ट वाले जो आते हैं उनको तो भाई पक्का यहीं पे रुकाते हैं। तो अगर आपको जगह यहाँ पे ठीक लगा तो यहाँ पे रुक सकते हो, अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो भाई मैं आपको दूसरे सेट के एरिया में लेके जाकर रखवा सकता हूँ जहाँ पे हमारे सेट के ढेर सारे मेंबर्स रहते हैं। जो सुनते यान के बंदे ना भाई ठीक है चले गए यहाँ पर। जो सुनते ने कहता है डुआन भाई आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, ये एरिया में भी बंदे हैं लेकिन बहुत ही कम बंदे बेसिकली ऐसे रहते हैं, बाकी जो बंदे ना दूसरे सेट में रहते हैं। और इससे पहले जो भी हमारे गेस्ट बन के आए ना आपके जैसे, वो लोग हमेशा भाई ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे रहे कि भाई उनके दिमाग में पैसा दौलत पावर ये सब यहाँ पे चलता है और ज़्यादा लोग के बीच में रहेंगे तो भाई ये सब पाना यहाँ पे आसान होगा, लेकिन आपके दिमाग में शायद ये सब नहीं है। आपको अपने अल्केमिस्ट पे जो फोकस करना है अल्केमिस्ट के काम पे, इसलिए आप बहुत सारी जगहों से यहाँ पे दूर रख के यहाँ पे रहना चाहते हो, आई मीन यहाँ पे रहना चाहते हो तो रहो भाई, सामने से रहो प्रैक्टिस करो और पूरा आग लगा के यहाँ पे रख दो। और यहाँ पे एक टोकन निकाल के यान को देता है और कहता है भाई ये हॉनर्ड गेस्ट टोकन, ये टोकन अपने पास यहाँ पे हमेशा 24 घंटे रखिएगा, इसके जरिए ना आप सेक्ट में कहीं भी जा सकते हो, किसी को भी दिखाइएगा, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हाँ लेकिन दो चार ऐसे फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भी जाना मन है, वहाँ पे नहीं जा सकते, बाकी हर जगह को जा सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे रहिए, मैं कुछ लोग को भेजूंगा भाई आपकी सेवा पानी करने के लिए, ठीक है ना। यान कहता है ठीक है, जाते जाते ये भी कहते हैं हाँ लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ा मुझे आके बताइएगा, मैं आपकी जरूरतें पूरी करने को यहाँ पे तैयार हूँ। यान कहीं भी देखता है तो अच्छा भाई इस जगह पे यहाँ पे सामने से सारे गेस्ट वगैरह को बैठाया जाता है, तो मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शिप होता है 3 दिन बाद, डायरेक्ट भाई जो इस सेट के यहाँ पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे जहाँ पे ये जो एल्डर डुआन था ना उसके पास आता है उसका जूनियर, जिसने यान के बारे में इसको यहाँ पे बताया था। सामने से ना वो अपने जूनियर को देखते कहते मानना पड़ेगा जूनियर यार तू कभी मेरे पे ध्यान देता नहीं, सेट के किसी काम पे यहाँ पे ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन मैं तुझे वाकई में लौंडा यहाँ पे दिखा, तूने आके भाई मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी बताया कि जल्दी से यहाँ पे लेकर आ जाओ, मैं वही उससे यहाँ पे लेकर आ गया और सामने से यहाँ पे 3 दिन टोटल हो चुका है और अभी के लिए भाई वो जो गेस्ट का एरिया ना भाई उस एरिया में जाके मैंने रहने के लिए छोड़ दिया। जो सुनते जूनियर कहता है क्या बात करो सच्ची में, ये कहते या सच्ची में, और 3 दिन जैसे मैंने बोला हो चुका है और मैंने ढेर सारे यहाँ पे फीमेल मेंबर्स को भेजा भाई उसके यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए, जो यहाँ पे भाई दिखती भी काफ़ी अच्छी है और साथ ही में यहाँ पे भाई टैलेंटेड भी काफ़ी ज़्यादा है।
यानी भाई आदमी लोग भी एक नंबर के वही है माधर जात। सामने से यहाँ पे ये कहता ओके ओके ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे बताऊँ, सामने से तुझे यहाँ पे क्या लगता है उसका वो जो है ना भाई एल्केमिस्ट के मामले में टैलेंटेड है, इसलिए मैंने बुलाया ना 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 ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे बुलाया ही नहीं। जो सुनते डुआन कहता है क्या बात कर भाई तू, मुझे लगा भाई एल्केमिस्ट के मामले में टैलेंटेड इसलिए बुलाया, दूसरा क्या रीज़न है। जूनियर कहता है ओके ठीक है भाई मैं बताता हूँ, लेकिन भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक करो कहीं कोई हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहा। और चेक कर तो कहता नहीं भाई कोई भी नहीं रखा, तो मुझे बता सकता है। तो ये कहता है कॉफिंग कैरी मैन के बारे में मालूम है ना भाई, उसके लिए मैंने इसे यहाँ पे बुलाया। सुनते डुआन हिल जाता है क्या क्या क्या, लेकिन इसका उसके बीच में क्या कनेक्शन है। सुनते सामने से ये बताता है जूनियर के देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं देखो आपको यहाँ पे याद होगा भाई कॉफिंग कैरिंग मैन जो कि 10 साल पे एक बार यहाँ पे आता है, और इस वक्त जब यहाँ पे आया था जो यहाँ पे क्या नाम था बोल इंडिपेंडेंस सिटी, वहाँ पर आया था। वहाँ पे आते हुए उसने क्या क्या कांड किया था आपको तो मालूम होगा, मतलब थोड़ा सा बर्बादी हुआ, ढेर सा सामान दिया और एक बंदे को भी उठा के यहाँ पे ले गया था। आपने ये तो सुना होगा ना भाई। और मालूम है जिस बंदे को यहाँ पे उठा के ले गया वो बंदा यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यही है, यही लौंडा है। उस समय हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जो वहाँ पे सेक्ट था ना क्या बोल्ड इंडिपेंडेंस सेक्ट, उसका मेंबर है, लेकिन नहीं उसका यहाँ पे एक्जैक्टली वो मेंबर नहीं था। उस सेक्ट के यहाँ पे 2 फीमेल मेंबर थी, ये उसका यहाँ पे दोस्त था, उनके साथ यहाँ पे आया था और उसी बीच में किडनैप करके से लेके चले गए। और मुझे लगा कि हाँ भाई किडनैप करके ले चले गए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो मुझे लगा भाई ठीक ठाक बंदा कुछ इसमें अजीब बात होगी, इसलिए भाई मैंने मेहमान बन के ऐसा आपके द्वारा बुलवा लिया। सुनते डिवान को यकीन नहीं होता क्या बात कर, सच्ची में वाकई में तुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, पक्का ये वही बंदा है ना, कहीं दूसरा बंदा तो नहीं। जो सुनते वो कहते नहीं भाई मुझे वाकई में अपने आंखों पे यकीन है कि हाँ भाई ये वही बंदा है, मतलब वही बंदा है। डुआन अभी भी हिला पड़ा है, अरे बाप रे फेस सही सलामत यहाँ पे कैसे आया। जूनियर कहता भाई इसका मतलब आप समझे ना, कॉफिंग कैरी मैन आता है तब किसी को लेकर जाता है तब क्या होता है। जो सुनते डुआन का दिया मैंने ऐसा यहाँ पे सुना है कि सामने से कॉफिंग कैरी मैन उसके पास बहुत सारे कमाल कमाल का ट्रेजर है, जिसमें से 10 साल पे जैसे जैसे वो आता है ना तो ट्रेजर यहाँ पे से रिलीज करता है जो बंदों के हाथ में लगता है, लेकिन वो तो छोटे मोटे ट्रेजर रहते हैं भाई, कोई मेन यहाँ पे ट्रेजर वगैरह ना वो कहीं ना कहीं ऐसे छुपा के रखा है। और इस बंदों के यहाँ पे लेके गया और यहाँ पे सही सलामत वापस आ गया, यानी पक्का भाई इसको ट्रेजर के बारे में आइडिया रहेगा। तो इसके जरिए हमें उस सारे ट्रेजर के बारे में आइडिया चल गया, तो ट्रेजर के जरिए भाई हमारा पैसों के मामले में पावर बढ़ेगा और फिजिकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसके बाद से भाई टोटल इस एरिया में हमें मिला के 4 सेक्ट आएंगे, उसमें से हम नंबर 1 और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन जाएंगे। यही तेरा यहाँ पे कहने का मतलब है ना। लेकिन भैया सुनने से कहीं ज़्यादा नहीं लगता कि हाँ भी इतना ज़्यादा हमने सोच लिया, एक्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो सुनते जूनियर कहता भाई एक बार ट्राई मारने में किया ही जाता है, जो सुनते ये कहता है ट्राई मारने में कुछ भल ही नहीं जाता, लेकिन भाई एक एल्केमिस्ट है, काफ़ी कमाल का एल्केमिस्ट है, स्पिरिट गेट का लो लेवल तक ये पील यहाँ पे बना सकता है। सुनते जूनियर भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करा सच्ची में, ये कहते हाँ हाँ यहाँ पे सच्ची में, यहाँ तक कि जो डू था भाई वही गिल्ड का यहाँ पे मास्टर सामने से उसने भी मुझसे कहा कि भाई इस पे यहाँ पे ध्यान रखना और इस पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई ये लौंडा कोई ऐसा वैसा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लौंडा है। जो सुन के सामने से जूनियर भी कहता है क्या बात करो भाई, यहाँ तक कि डू भी इसकी इतना इज्जत करता है, फिर तो मानना ही पड़ेगा, अच्छा तो होगा, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जैसे कि आपने बोला क्लियर नहीं है, मुझे भी वाकई में क्लियर नहीं है कहाँ से आया है, क्या करने आया है, कैसा है वैसा है, तो मेरे ख्याल से वो उतना भी कुछ खास नहीं होगा। जो सुनता ये कहता है, लेकिन भाई तो भी भाई जिस हिसाब से इसके बारे में सुने खास नहीं होगा, तो भी भाई ना खास होकर भी वो खास होगा, समझ रहा है। जो सुने सामने से जूनियर कहता है ओके ठीक है भाई, आपको ऊपर मैंने यहाँ पे डिसाइड करने का छोड़ दिया कि भाई आप सामने से क्या फैसला लोगे, मतलब सामने से उसे अपने सेट का मेंबर बना के, मतलब उसको भाई सेट का मेंबर इंपॉर्टेंट मेंबर बना के आगे उसमें रखना, या फिर उसको यहाँ पे भगाना है, जो भी आप करो मैं आपके साथ पर हूँ। सामने से भी कहता ओके ठीक है भाई बाद में सोच के बताऊंगा। वो निकल जाता है। शीश होता है यहाँ पे अगले दिन, जहाँ पे यान के वापस से अपने कहीं से घूम के सेट से घूम कर वापस उस एरिया में आता है जहाँ पे ये मतलब अपने एरिया में जहाँ पे रखने के लिए छोड़ा गया था। जैसे आता है ना उसके कमरे के अंदर से भाई ऑरा महसूस होता है, काफ़ी फेमिलियर सा ऑरा महसूस होता है, और उसी लड़की का तभी बड़ी सी लड़की थी जी जिसका नाम था, और सामने से उसको याद आता कि हाँ भाई डुआन ने ये कहा था कि भाई मेरे लिए कोई सेवा पानी करने के लिए किसी को भेजेंगे, तो शायद भाई वो आ चुकी रहेगी। दरवाजा खोलता है, अंदर वही थी और यान के को देखते हिल जाती, कहती अरे बाप रे तू 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 यहाँ पे क्या कर रहा है। यान के बोल देखो भाई कितना कमाल का नसीब, मैंने कहा था ना नसीब अच्छा रहता हम मिलेंगे, ये कहती हाँ मिलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे आना तुझे जरूरी था क्या भाई, तुझे नहीं मालूम कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे आकर तू ऐसे भ्राम से प्रकट हो जाएगा। भाई ये स्पेशल घर है भाई, स्पेशल पूरा एरिया है जहाँ पे भाई एक स्पेशल हमारे सेट के मेहमान आए हैं, तो किसी और ने बंदे ने देख लिया, यहाँ तक कि एल्डर वगैरह ने देख लिया, तेरी यहाँ पे जान भी निकाल सकते, इससे जल्दी से यहाँ से निकल जा। जो सुनते ये कहते भाई क्या मेहमान है, स्पेशल मेहमान है, हॉनर्ड गेट कौन है भाई मुझे बताओ। जो सुन के कहती आई डोंट नो, बस मुझे ये मालूम चला है कि बड़े कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का है, और खुद एल्डर डुआन यहाँ पर लेकर आए हैं, समझ लो, इसलिए भाई तू यहाँ से निकल जा।
जो सुनते हैं यान के बोलता अच्छा इसी बात है क्या, इतना कमाल का है। सामने से कहती है जी कि हाँ यार लौंडे तू यहाँ से निकलना, तू यहाँ पे समझ काय को ना तुझे मिलना ना, मैं बाद में आकर दोस्त यहाँ आराम से यहाँ पे मिल लूंगी, लेकिन ये ऑनर गेट का भाई घर है, ऑनर गेस्ट का यहाँ पे घर है भाई, निकल जा। सामने समझ सीट के किसी मेंबर ने यहाँ पे देखा ना भाई, देखते ही इतना गुस्सा करेगा ना, तेरा हाथ पर यहाँ पे तोड़ के तुझे मुंह में दे देगा, मैं तेरा हाथ पर तोड़ के तेरे मुंह में देगा। सामने से समझा कर जो सुनते ज्ञान के बोलता हाँ लेकिन तू भी इसी सेट की मेंबर है, तूने भी मुझे देख लिया, तू मेरे ऊपर काय को अटैक नहीं कर रही। जो सुन के ये कहती भाई मैं तुझे काय को अटैक करूँ तेरे ऊपर, भाई तूने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी और काय को नौटंकी कह रहा है भाई मैं तेरी जान बचाने के लिए भाई तुझसे यहाँ पे बोलूँ कि भाई जा 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 भाई यहाँ पे हॉनर गेट के एरिया, तो यहाँ पे सुनने को काय को तैयार नहीं है। जो सुनते यान के बोलता ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सामने से भाई तुझे किस बात का यहाँ पे डर लग रहा है, तू मुझे इतना फोर्सफुली भगाना ही क्यों चाहती है, तुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भी बाई चांस वो आदमी यहाँ पर आ गया जो तुम्हारा गेस्ट है, उसने हम दोनों के यहाँ पे साथ में देख लिया, एक लड़का लड़की को साथ में देख लिया, तो मतलब कुछ भी गलत गलत समझेगा। तुम्हें वाकई में लगता है जो यहाँ पे आया है मेहमान वो यहाँ पे लड़का है या फिर लड़की है। सामने से ये कहती भाई तुझे काय को फर्क पड़ता, भाई मुझे उसकी सेवा पाने के लिए भेजा गया, वो लड़का रहे या लड़की रहे, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है। सामने से यान के बोलता हाँ हाँ लेकिन सामने से मैंने ऐसा सुना है तुझे इसलिए यहाँ पे भेजा गया है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट मतलब जो यहाँ पे वो मेहमान बोलेगा ना तुझे यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। मेहमान हो सकता है यहाँ पे कमीना निकल जाए और सामने से तुझे भाई कुछ भी करने बोले, यानी अपने साथ यहाँ पे तुझे सोने को बोले, तेरे साथ भाई हो सकता है वन नाइट स्टैंड कर ले और बाद में आगे चल के भाई तुझे उसके साथ शादी करना पड़ेगा, और बाई चांस वो आदमी यहाँ पे बूढ़ा वो खुसट आदमी निकल गया और उसके साथ शादी हो जाएगी तो भाई तेरी जिंदगी यहाँ पे समझ रहा झंडी हो जाएगा। जो सुन यहाँ पे ये कहती भाई नहीं वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे मतलब एल्डर डुआन ने मुझे बता दिया है, लेकिन सामने से तुझे क्या फर्क पड़ा भाई मेरे बुढ़ाओं के साथ शादी हो या फिर किसी के साथ यहाँ पे शादी हो, तू जाना यहाँ से। और इतना भाई मुझसे क्यों ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन पूछे, भाई निकल जा जल्दी से निकल जा। यान को ओके ओके ठीक है नहीं निकलूंगा नहीं निकलूंगा नहीं निकलूंगा। सामने से कहती नहीं निकलेगा, अब ऐसे कैसे नहीं निकलेगा भाई, लगता मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यान के बोल ओके ठीक है मेरी माँ, मैं भी इतने देर से नाटक ही कर रहा था, तेरी मतलब बैंड बजाने की कोशिश करता, मैं भी तुझे सच्चाई बताता हूँ। वो गेस्ट टोकन था ना यहाँ पे भाई वो निकाल कर दिखा, तो कहते हाँ भाई लो ये गेस्ट टोकन, इसे देख कर तुमने पहचाना, वो पहचान जाए तो कहते एक सेकंड ये तो स्पेशल गेस्ट का था, ये नहीं तुम्हें स्पेशल गेस्ट हो गया, सॉरी सॉरी मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें बहुत ही फालतू फालतू चीज़ें देखने को मिलेगी, डोंट वरी उतना भी नहीं है जितना भाई यून के टाइम का हुआ था, ये एक्सप्लेनेशन बराबर रहेगा, टेंशन मतलब अगला एपिसोड आएगा कल, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 375 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जी को स्टार्टिंग से विश्वास नहीं था, उससे तो लगा कि भाई यान का ही मतलब ऐसा चुप चुप कैसा है, तो एंड में बैच दिखा था जिसके वजह से उसको मालूम चलता है, तो सामने से सॉरी बोलती कि सॉरी मुझे भाई मालूम नहीं था कि भाई तुम यहाँ पे हॉनर्ड गेस्ट हो। सामने से बोलते हाँ हाँ यार इतना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर से कहते यार मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मतलब मुझे नहीं मानता कि एल्डर डुआन ने जिसको भेजा था वो तुम रहोगे, मुझे लगा भाई तुम बिना परमिशन के जबरदस्ती सेक्ट में घुस आए हो। ये कहता बस करो भाई, कितने बार बोलोगे शांत हो जाओ, इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, तो सामने से मैंने आपके यहाँ पे देख लिया, मुझे एल्डर डुआन ने सेवा पाने के लिए भेजा है, लेकिन आज के लिए ना कुछ सामान बेसिकली आपके पास पहुँचाने को भेजा, तो सामान मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो सामने वहाँ पे सामान और कुछ नहीं बल्कि जड़ी बूटीज थी और भट्टी वगैरह था भाई पिल बनाने का, और काफ़ी हाई ग्रेड के जड़ी बूटी वगैरह था। यान के भी नोटिस करते यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह तो काफ़ी स्पेशल, इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे पिल वगैरह बनेंगे। सामने से जी कह दिया आज के लिए खाली आपको यहाँ पे नमस्कार करने आई थी और साथ ही मैं आपके बारे में जानने आई थी और जड़ी बूटी देने आई थी। नमस्कार हो गया, जड़ी बूटी वगैरह भी मैंने दे दिया, और ये बात जानकारी का तो हम पहले भी मिल चुके थे, हम तो एक दूसरे को जानते ही है। सामने से यान के बोलता है यार तुम्हें कुछ और भी जानना है क्या एक्स्ट्रा जो तुम्हें नहीं मालूम। जो सुन के कहती ना भाई तू एक नंबर कमीना हरामी मानूस है, तो कुछ तो ऐसा यहाँ पे बताएगा नहीं, तो मेरा काम हो चुका है, तुझे वाकई में अगर कोई और काम रहेगा ना मेरे से, तो मैं बाजू वाले कमरे में रुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे आवाज़ दे देना। सामने सो भी यहाँ पे कहता हो कि ठीक है, उसके बाद से चल जाती है, आराम से ये बैठ जाता है भैया अपना ही पिल वगैरह बनाने का, तो अपना पिल बनाना यहाँ पे चालू करता है, लेकिन इस पर लिमिट में ही बनाता है, ऐसा नहीं कि हाँ भी टाइम है मेहनत मतलब मन कर करने का तो कर दिए। अगर ऐसा करेगा तो इससे दो नुकसान होगा, जिससे सबसे पहली बात है ना, पहला नुकसान ये होगा कि जड़ी बूटी वगैरह फटाफट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात है ना सामने से भाई इसका जो रियल पावर जो पूरे अपनी रियल पावर यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता वो भी भाई यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए भाई आराम से लिमिट में यहाँ पे बनाता है, और ऐसे कर करके भाई 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने में भाई पिल बनाता है थोड़े से टाइम के लिए लिमिट में, और उसके बाद के जो बचा कुछ टाइम उसने अपना कल्टिवेशन वगैरह करता है, और तभी जैसे 1 महीना होता है और 1 महीने का जैसे पहला दिन आता है ना, सामने से जी यहाँ पर आती है, तो जी से यहाँ पे पूछते कि हाँ भी मैंने तो यहाँ पे बुलाए नहीं, तुम यहाँ पे क्या करनी है, कुछ काम है क्या। जो सुन के यहाँ पे ये कहती है मुझे कुछ काम है क्या ना, हर महीने को सामने से सौदा आपके साथ करके लाए थे कि हाँ भी आप जो पिल बनाएंगे हम लोग बेचेंगे, उसमें से भाई 20% आपको देंगे, जिसमें से आपको 10% चाहिए। तो महीने का पहली तारीख को भाई बेसिकली वो सारे पिल में लेने आई हूँ जो आपने पिछले महीने बनाए थे, तो लाइए मुझे दीजिए। जो सुनते ये भी कहते हो कि ठीक है भाई वहाँ पे सारे के सारे पिल रखे हुए तुम ले सकती हो। और सुनो भाई मैंने ये भी सुना है कि सामने से जो असिस्टेंट रहेगा मेरा या फिर असिस्टेंट रहेगी, जैसे कि
की तुम हो, तो भाई अगर मेरी मर्जी में चाहो तो तुम्हें यहाँ पे पिल दे सकता हूँ, कोई यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या ये सच है ना? जो सुनते जी बोलती हाँ हाँ असिस्टेंट लोग को यहाँ पे दे सकते हैं। जो सुन के यान के बोलता फिर तो ये लो भाई 5 यहाँ पे पिल की बोतल उससे भी देता हूँ। कहती है हाँ भाई ये तुम अपने पास रखो। तो सामने सो भी यहाँ पे लेती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और बाकी सारे पिल वगैरह देने के लिए वहाँ से लेकर निकल जाती है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर के पास जो भी जड़ी बूटी वगैरह नहीं, जो पिल वगैरह बेसिकली है यान के पास लाके यहाँ पे जो एल्डर डुआन तो उसे देके कहती है ओके ठीक है मैंने दे दिया, अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई जो एल्डर डुआन है रोकता है, कहता सुनो जी। सामने से कहती हाँ जी बोलिए। तो सामने से एल्डर डुआन कहते कि हाँ भाई तुम्हारा उसके बारे में क्या विचार है, सामने से कैसा बंदा तुम्हें लगा। बताती भाई कैसा बंदा यहाँ पे लगे भाई, ठीक ठाक बंदा भाई, और ज़्यादा यहाँ पे मिस्टीरियस टाइप का बंदा, जल्दी यहाँ पे बातचीत वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता। 1 महीना लगभग हो चुका है यहाँ पे रुका, लेकिन 1 महीने में ना 1 दिन में उसने मुश्किल से भाई 10 शब्द कही होगी भाई। आज पहली बार इन 1 महीनों में उसने मुझसे ढेर सारी बातें की है, और ढेर सारी बातों में बस वही कि हाँ भाई ये पिल तुम रखो और ये जाके दे दो, बस इतना ही। जो सुनते सामने से ये भी कहता क्या बात करो भाई, वो ज़्यादा बातचीत भी यहाँ पे नहीं करता। फिर तो उसने तुम्हारे साथ वो सब भी नहीं किया होगा, वो भी मुँह ना हिलाती है, मतलब नाम में मुँह हिलाती है, या उसने वाकई में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहते हैं लडवन देखो भाई तुम जिस काम के लिए मैंने उसके पास भेजा ना, वो काम यहाँ पे करना बिल्कुल भी भूलना मत, समझ गए ना? वो कहते या मैं समझ गई। यहाँ फिर से लडवन कहते देखो भाई हमारे सेक्ट में यहाँ पे सुंदर लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन वो सारों में से भाई मैंने तुम्हें यहाँ पे चूज किया था ये काम के लिए, तो ये काम तुम्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। जो सुन के सामने से ये भी कहती है हाँ मैं सब समझ गई। ओके ठीक है अब मैं चली। वहाँ से जाती है तो जाते जाते फिर से एल्डर डुआन कहता है हाँ सामने से भाई ध्यान से करना, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होना नहीं चाहिए वरना, समझ गई ना? ये भी कहती है हाँ मतलब भाई बोला ना भाई सब ऐसी इतनी हरामी लोग हैं ना, क्या बताऊँ भाई, बेचारी को लगा दी कि हाँ उसके सजा के सो जा। वाह यार वाह। सामने से उसके बाद से ये जो एल्डर डुआन है ना ये भी यहाँ पे कहता है कि क्या करे यार, सामने से वाकई में उसका जो हरकतें ना यान को देख के ऐसा नहीं लगता कि वाकई हमारे सेक्ट में रुकने का उसका कोई विचार वगैरह है। जो सुन के जूनियर कहते हैं हाँ भी मुझे भी यहाँ पे ऐसा लग ही रहा है, अब नहीं है विचार तो नहीं है विचार, अब जबरदस्ती यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ कोशिश करवा के उसको मतलब रुकाना ही पड़ेगा, यानी जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे एल्डर डुआन कहता हाँ लेकिन उसने भाई एक काम के लिए मुझे बोला था कि सामने से 20% में दे रहा हूँ ना, उसमें से भाई खाली 10% ही चाहिए, बाकी 10% के बदले आप मेरी यहाँ पे मदद कीजिएगा। मैंने पूछा भाई क्या मदद चाहिए, तो उसने भाई बताने से मना किया, ये बोलते हुए कि हाँ भाई जब मेन काम यहाँ पे आएगा ना तब जाके मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा। तो अभी भाई इसके बारे में मुझे थोड़ा सा शक तो हो रहा है। बोल इंडिपेंडेंट यूनियन से ये था ना बेसिकली, मतलब वहाँ की 2 फीमेल इसकी दोस्त थी, तो सामने से वहाँ पे किसी बंदे को भेजो इसके बारे में पता करो यार। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है यान के की और यान के अपने कमरे में बैठा था, तब उसको बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है, काफ़ी अच्छी सी स्मेल। तो सामने से यहाँ पे भाई और अच्छी स्मेल और किसी में से नहीं बल्कि इसमें से आ रही थी भाई, ये जो जी के अंदर से जी कमरे के अंदर आती है। सामने से यान के को देखती है और यान के को देखते पूछती भाई क्यों तुम्हें मतलब अरमान खड़े हुए ना? सामने से यान की बोलता है एक संग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये कहती भाई मेरा वही कहने का मतलब है जो तुम यहाँ पे समझ रहे हो। तो यान के बोलते एक संग तू वाकई में सीरियस है वो सब करने आई है। सामने से यहाँ पे और क्लियर तरीके से बताते हो, कहती भाई आप यहाँ पे भाई हमारे ऑनर गेस्ट है, मुझे भाई आपकी सेवा पाने के लिए भेजा गया है। तो सामने से भाई जो भी सेवा पानी यहाँ पे रहा, मतलब जो भी सेवा पानी आपको यहाँ पे चाहिए वो सब यहाँ पे मैं देने को बेसिकली तैयार हूँ। जो सुन के यान के यहाँ पे कहता है लेकिन कि वो सामने से वाकई में तू अपने मर्जी से यहाँ पर आई वो सब के लिए, या फिर जो एल्डर डुआन है उसने तुझे यहाँ पे भेजा है। जो सुन के ये बोलती है उससे कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अपने मर्जी से आई हूँ या एल्डर डुआन ने मुझे भेजा है। मैंने आपको पहले भी 2 बार कहा है कि हाँ भाई इस कैरेक्टर की लगभग सारी फीमेल्स यहाँ पे छीना ले, उसमें से इसका नाम भी यहाँ पर आता है। सामने सुफी जी ये भी कहती है कि देखो यार सामने से मत यार, मैं सामने से ऑफर लेके आऊँगा तुम यहाँ पे मना करो, तुम आदमी हो कि नहीं? जो सुन के यहाँ पे यान के बोलते भाई तो अच्छा मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैं आदमी हूँ या नहीं। जो सुन के कहती हाँ शायद तुम्हें करना ही पड़ेगा, याद है जब माउंटेन में थे उस समय तुमने क्या बोला था कि अगर भाई तुम हमारी जान बचाओगे तो भाई हमारी बॉडी का तुम यहाँ पे यूज़ करोगे, तो लो भाई कर लो, सामने से यहाँ पे ऑफर लेकर आई हूँ। जो सुन के यान के बोलते देखो भाई मुझे तुम्हारी जैसी औरतें तो यहाँ पे पसंद नहीं है, लेकिन सामने से अगर यहाँ पे तुम खुद मना कर मतलब खुद आ रही हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे मना नहीं कर सकता, तो समझ जाओ। मतलब ये तो है ही हरामी, इसको भाई इसके पास 3 4 5 10 15 बीवी आ जाए लेकिन बाजू के जो फीमेल छिनार औरतें ना भाई उनका भी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो आ गई तो ले भाई मैं भी तेरे साथ ये कर ही लूंगा। सामने से वो उसको लेट आता है और चालू करने लगा। वो कहती है तुम क्या करे हो? ये कहता भाई भूल गई क्या? अभी तूने तो यहाँ पे बोला था आई मीन जो छिनालापन ये चलता है ना, देखो यार मुझे ये मत बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये गर्लफ्रेंड नहीं हो बॉयफ्रेंड है, बस यहाँ पे छिनालापन चालू है जो मुझे बस इसमें पसंद नहीं आता। कोई बात नहीं है इसी चैप्टर तक रहने वाला है, आगे से ये नहीं रहेगा, तो इसी एपिसोड में थोड़ा सा है। अगर आपको तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ही होगा, आपको तो यहाँ पे मजा ही आ रहा होगा। सामने से तब ये कहती है हाँ लेकिन रुको 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 भाई, मुझसे बस एक वादा करो सब करने से पहले कि तुम ना भाई मेरे साथ वो सब करोगे तो जो हमारा सेक्ट ना हमारे सेट का तुम्हें यहाँ पे मेंबर बनना पड़ेगा तभी जाके। जो सुन के यान के बोलता अगर मैं बोलूँ ना तो। जो सुन ले सामने से ये कहते अगर ऐसी बात है तो भाई रुक जाओ, वो सब करने की तुम्हें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मतलब मेंबर बनोगे तब जाके भाई यहाँ पे तुम मेरे साथ करना, तो जब तुम्हारा मन कर जाए कि हाँ भाई मुझे मेंबर बना है
तब आके मेरे साथ कर लेना। जो सुन के यान के बोलता है फिर तो रहने दे भाई, मुझे यहाँ पे करना वरना नहीं है, तू वापस यहाँ पे चली जा। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता ओके ठीक है। मैंने बोला ना इसको खाली वही सब चाहिए, यान के को रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब अगर वो ऐसा कुछ ऑफर नहीं देती तो ये शायद यहाँ पे कर भी लेता हुआ। उसके बाद से यहाँ पे काफी टाइम बीत जाता है, लगभग 2 महीना और यहाँ पे हो जाता है। 2 महीने तक भाई आराम से अपने यहाँ पे काम किया जा रहा है और 2 महीने तक खाली यहाँ पे सोचे जा रहा है क्या वाकई में जो सेक्ट है ना ये सेक्ट मेरे काम में आएगा। मैं अपनी सीनियर्स को यानी दोनों बीवी को और साथ ही मैं बुढ़ाऊ मैं को ढूंढने आया हूँ कि ये लोग वाकई में ढूंढने में मेरी मदद यहाँ पे कर पाएंगे। साला पहले 1 महीना निकल चुका था, 2 महीने और यानी टोटल 3 महीने गुजर चुका और अभी तक यहाँ पे सोचे ही जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे वही एक दिन यहाँ पे आती है ये जी आते यहाँ पे कहती है सुनो यान का, ये यहाँ पे कहती है हाँ तो बोलो। सामने से ये बताती है कि जो एल्डर डुआन है तुमसे यहाँ पे मिलना चाहेंगे। तो यान के पूछता है क्यों, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्यों का जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 376 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जी आगे कहती है जो एल्डर डुआन है तुमसे यहाँ पे मिलना चाहेंगे। तो यान के पूछता है क्यों, क्या रीज़न है। तो सामने से बताती है भाई रीज़न तो आई डोंट नो, उन्होंने बस बोला भाई जल्दी से जाके यान के को मेरे पास यहाँ पे बोला और रीज़न क्या उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तभी जाके यहाँ पे मालूम चलेगा। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है। तो जी कहती हाँ तो ओके ठीक है बोल के क्या बैठा रहेगा, चल भाई तुझे रास्ता मालूम है कहाँ पे, नहीं ना मुझे मालूम है मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो यान के बोलता ओके ठीक है चल। तो लेके जाती है और एक बड़ा सा बोल सकते भाई बिल्डिंग नहीं टावर, अरे क्या बोलेंगे, एक सीढ़ी है बहुत बड़ी और सीढ़ी के ऊपर ऐसे बेसिकली एक बहुत ही बड़ा हॉल बना है, वहां पर वो कहता है सीढ़ी के नीचे जैसे पहुंचता है एक और यहाँ पे सेट का मेंबर था और सामने से यान के को नमस्कार कहते क्या भाई आप हमारे यहाँ के स्पेशल मेहमान हो ना, नमस्कार। यान के बोलता हाँ हाँ ठीक है। उसके यहाँ से सीढ़ी के नीचे पहुंचते हैं तो यान के से कहती है जी कि हाँ ओके भाई सीढ़ी है उसके ऊपर जाओ, वहाँ पे हॉल रहेगा सामने से आपको मिल जाएंगे तो जाइए। यान के बोलते लेकिन एक समय तू क्या मेरे साथ यहाँ पे नहीं आ रही। जो सुनते ये कहती नहीं भाई मेरी उतनी औकात नहीं है, कुछ ही खाली जो स्पेशल मेंबर्स है ना और जो स्पेशल गेस्ट है तेरे जैसे भाई वो सब यहाँ पे जा सकते, मैं यहाँ पे नहीं जा सकती, इसलिए समझने की कोशिश करो। जो सुन के यान की बोल ओके ठीक है मैं जाता हूँ मिल के आता हूँ, जब तक तुम यहाँ पे रुको और यहाँ पे जैसे मैं वापस आऊँगा हम लोग साथ में चलेंगे। जो सुन के जी कहती है ओके ठीक है। तो जाता है सीढ़ी के ऊपर उस हॉल में, सामने से एल्डर डुआन यहाँ पे रहता है। एल्डर डुआन कहता है यान का आओ हमारे मेहमान भाई, जब से मैं तुम्हें यहाँ पे लाया था ना उसी समय भाई आखिरी बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद से भाई आज डायरेक्ट अब देखने का भी मौका मिल रहा है, इतने लंबे समय बाद भी देख के काफी अच्छा लग रहा है। यान के बोलते अरे ना भाई आपको भी देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है कि भाई मुंह पे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। सामने से डुआन कहता है कि ओके ठीक है। तो भाई जो मैंने आपके पास फीमेल सेव करने के लिए भेजा था, सेव नहीं मतलब सर्व करने के भेजा था वो जी उस अच्छे सब कुछ यहाँ पे करी ना, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी है ना। अगर वाकई में नहीं करी तो भाई हमारे सेक्ट में और भी ढेर सारे मेंबर्स है फीमेल, तो हम उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। जो सुन के कहता है ना भाई जी काफी अच्छे सेवा पानी करी है भाई, उसके बारे में टेंशन मत लो। और लेकिन भाई आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है जरा बताओ। जो सुंदर डुआन कहता है ना यार क्या बताऊं भाई, मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन ही आपको यहाँ पे बुलाने का क्या ना भाई, 2 महीने से ज्यादा हो चुका, अब हमारे पास यहाँ पे रह रहे हो तो सामने से भाई हमने सोचा क्यों ना भाई आपको बुला ले, थोड़ा बहुत यहाँ पे बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि बुलाने है तो भाई मैं ही ना था भाई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। और हाँ एक चीज मुझे यहाँ पे मालूम चला क्या ना, मेरा तो विचार ये कि भाई आप हमारी सेक्ट में यहाँ पे लंबे समय के रुक जाओ, लेकिन भाई मैंने ऐसा सुना भी आपको ज्यादा लंबे समय तक रुकने का यहाँ पे विचार नहीं है, बहुत ही जल्दी आप यहाँ से जाना चाहोगे तो काय को भाई रुकिए भाई आराम से, साल 2 साल 1.5 साल 2 साल हजारों साल भाई यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक के भाई मरी जाइए यहीं पर भाई, कहीं और जाने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। लेकिन भाई आप बाहर जाना चाहते हो नहीं भाई, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ और आप यहाँ पे करना चाहते हो तो हमें बताओ भाई, हम है ना भाई, हम आपके यहाँ पे ऑफकोर्स मदद करेंगे। जो सुनकर यान के बोलता है हम भी मांगेंगे भाई, हम भी आपके मदद मांगेंगे, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना मदद मांगने का तब मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा, अभी नहीं बता सकता। जो सुनकर सामने से डुआन कहता है ओके ठीक है, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं कि वो टाइम यहाँ पे कब आएगा जब आप सामने से दिल खोल के हमके सारी बातें करेंगे। जो सुन के यान के मुंह हिला तो कहता ना भाई वो तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो सुंदर डुआन भी कहता है ओके ठीक है भाई, जब आप यहाँ पे बताने नहीं चाहते तो भाई मैं भी आपको यहाँ पर जबरदस्ती फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सामने से मतलब यार मैं सीधा सीधा एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको शायद हमारे सेक्ट पे अब भरोसा नहीं है, इसलिए भाई आप कुछ बता नहीं रहे हो। और तभी यान के कुछ गड़बड़ लगती है कि भाई इसके बातों में मुझे गड़बड़ काय को लग रहा है। तभी सामने से डुआन यहाँ पे कहता भाई देखो यार मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कहूँ भाई, सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ भाई तुम्हें ना हमारे सेट के यहाँ पे परमानेंट मेंबर बन जाओ और हमारे सेट में यहाँ पे रुक जाओ। और मैं लंबे समय से भाई वही सब करने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन साला भाई यहाँ पे वो होने का नाम ले ही नहीं रहा और तेरा भी यहाँ पे रुकने का कोई विचार ही नहीं है। तो सामने से लगता भाई मुझे अब सीधा सीधा बातों से काम नहीं आया, तो दूसरा तरीका यहाँ पे उसका ना, और उसका यहाँ पे जो डुआन था ना अपना पैर उसका था इसे जमीन पे मारता है, जिसके बाद से यान के जहाँ बैठा था ना कुर्सी पे आसपास देख सकते हो अजीब से यहाँ पे भाई और आने लगता है। एक टाइप के यहाँ पे ना इनका जो सेट है, सेट का स्पेशल स्किल है जो कि शायद यहाँ पे यान के ऊपर आके लग जाता है और यहाँ पे स्किल को यहाँ पे रोक पाया या फिर नहीं रोक पाया हमें आगे मालूम चलेगा। लेकिन अभी के लिए भाई डुआन को लगता है कि यहाँ पे हो गया, स्किल का असर यहाँ पे काम कर रहा है। सामने से यान के पूछता है डुआन भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुंदर सामने से डुआन बोलता है सॉरी देखो बेसिकली मैं ये
ये करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। सामने से मैं बहुत ही सारा तरीका यूज़ कर लिया हूँ, लेकिन कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। एंड में मजबूरन ये मुझे करना ही पड़ा, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखो भाई आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यंग हो, इतने यंग रहने के बाद भी स्पिरिट गेट का भाई आप एल्केमिस्ट वाला काम कर सकते हो, यानी स्पिरिट गेट का पिल बना सकते हो, जो कोई छोटी बात यहाँ पे रहती नहीं। तो आपके जैसे साथ में अगर हमारे सेट का मेंबर बन जाएगा तो हमारा सेट यहाँ पे यार समझ भी रहो भाई इतना नाम उसका फेमस हो जाएगा जो मैं बता ही नहीं सकता। इसलिए भाई हम चाहते थे भाई आप हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर बन जाओ, लेकिन भाई आप यहाँ पे मेंबर बनने के तैयार हो ही नहीं रहे। भाई मैं बहुत कोशिश करूँ भाई, दबा की कोशिश किया जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा कोशिश करूँ आप उतना दूर यहाँ पे चले जा रहे और चले जा रहे। जो सुन रहे यान गई हंसते हंसते कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो सामने से क्या बेसिकली मैं ये पूछ सकता हूँ क्या मैंने आपके सेट को यहाँ पे कुछ नुकसान पहुँचाया जो आप मेरे साथ ये कर रहे हो। जो सुन रहे सामने से कहता ना भाई नुकसान कहाँ, आपने नुकसान वगैरह बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँचाया यार, बस यार मैंने बोला ना भाई आपको अपने मेंबर बनाना चाहता है इसलिए मैंने सब किया, इससे ज़्यादा कुछ भी। उसके बाद जो यान गई ना आवाज़ लगाता कहता भाई मुझे मालूम है यहाँ पे खाली यही एल्डर डुआन नहीं बल्कि एक और बंदा यहाँ पर है भाई, वो बंदा भी यहाँ पे सामने आ जाए अपना चेहरा दिखा दे। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जो जूनियर था भाई जिसने यान गई के बारे में डुआन को बताया था, वो सामने यहाँ पे आ जाता है। और जैसे सामने आता है यान के देखते कहता ओके तो तू है क्या भाई, तुझे भी पहली बार देख रहा हूँ। सामने से अब डुआन कहते देखो यान के तुम्हें सामने से हमें ज़बरदस्ती करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मालूम रहना चाहिए जो अभी हमने किया ना वो और बेसिकली हमारे सेट का एक सीक्रेट टेक्निक था भाई, सीलिंग टेक्निक, जिससे भाई हमने हल्का से तुम्हें सील कर दिया। अगर उससे तुम यहाँ पे आज़ाद करने की खुद को कोशिश करोगे भाई तुम्हें यहाँ पे तकलीफ होगा, तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा और हम भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा भाई। जैसा जैसा हम बोले हमारे साथ मिलकर बेसिक ऑपरेशन कीजिए तो आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अगर ये बात सामने से जो डू है भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर उसको यहाँ पे मालूम चल जाएगा तो सामने से भाई तुम्हारी बैंड भी बजा सकता है। जो सुनते सामने से डुआन कहते सबसे पहली बात है ना वो यहाँ पे आपके बारे में इंक्वायरी करने तो नहीं आएगा, और बाई चांस आपके बारे में उसने इंक्वायरी की ना तो उसको भाई मैं बहाना बना दूंगा कि हाँ भाई आप ये कर रहे हो आप वो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे मिल नहीं सकता। और रही बात सामने से यहाँ पे यान के पूछता लेकिन क्यों, मतलब इतने समय से भाई 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है आपके पास यहाँ पे आके आ रहा हूँ, जब मैं आया था ना उस समय भी सामने से आप ये कर सकते थे लेकिन उस समय ना करके अभी क्यों। जो सुंदर सामने से ये कहता है क्योंकि भाई मैंने आपको पहले भी कहा था भाई कि मुझे आपके ऊपर है थोड़ा सा ये विश्वास है, आपको भाई रिस्पेक्ट देने का मेरा पूरा का पूरा ऐसा विचार था। और सामने से ढूंढने भी यही कहा था कि भाई तू पक्का कोई स्पेशल बंदा है, जो बैकग्राउंड है ना वो भी कोई सिंपल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जितने दिन तक तू यहाँ पे रुकेगा सामने से क्या करता है तेरे बारे में यहाँ पे क्या मालूम चलेगा और क्या मालूम नहीं चलेगा। तो ज़्यादा कुछ ऐसा मालूम ही नहीं चला और एंड में भाई वही मालूम चला जो तू नहीं बताया कि यहाँ पे तू एक बिछड़े एरिया से आया है और वाकई में लगता है तू बिछड़े एरिया से यहाँ पर आया हुआ है। सामने से यान के बोलता कह रहे यार आपके पास लगता है शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शर्म नाम की जो चीज़ है ना वो आपने बेच के खा। इसके बाद जो एल्डर डुआन है ना यान कैसे बोलते हैं सीधी बात नो बकवास। अब मैं तेरे साथ यहाँ पे सिंपली एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो कॉफिंग कैरिंग मैन है ना भाई सामने से मुझे उसके बारे में जानना है, जो कुछ मालूम है सबको डिटेल में बता दे। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलता मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते जूनियर है ना कहता है एडवांस से कि देखो यार मेरे ख्याल से ये लौंडा है ना सामने से कुछ भी बताने वाला नहीं है, तो एक जो मेरा सॉल्व सर्चिंग टेक्निक है ना उसका यूज करके इसका जो नॉलेज ही है ना नॉलेज सी में जाके इसकी जो मेमोरी है उसकी मेमोरी देख लेता हूँ, उसके बाद से इसके बारे में तो भाई सब कुछ मालूम चल ही जाएगा कि हाँ भाई इसको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम। जो सुनते यहाँ पे डुआन कहता है यान कैसे कहता है कि देखो भाई ये जो मेरा जूनियर है ना ये वाकई में मेरे जैसा पेशेंट आदमी नहीं है, मैं आपके साथ प्यार से बातें करके प्यार से यहाँ पे पूछ रहा हूँ लेकिन सामने से बता नहीं रहो और लेकिन ये प्यार से पूछ रहा नहीं है सीधे अटैक करेगा। तो अगर इसने आपके माइंड के ऊपर यानी आपके नॉलेज के ऊपर अपना सॉल्व टेक्निक यूज करके भाई अटैक करके अपना नॉलेज मतलब आपका जो मेमोरी लेने की कोशिश की इससे भाई आपको भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए भाई बता दो। जो सुनते यान की बोलते लेकिन एक सेकंड सबसे पहली बात है ना तुम कॉफिंग कैरिंग मैन के बारे में यहाँ पे क्यों जानना चाहते हो। जो सुनते डुआन कहता है कि भाई जो कॉफिंग कैरिंग मैन है ना अपने साथ यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई सीक्रेट लेके घूमता है और जिसको वो सीक्रेट इसके हाथ में लगेगा ना तो शायद उसके बाद तो बंदा यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, इसलिए हमें उसके बारे में यहाँ पे जानना है। जो सुनते यान की बोलते हाँ फिर तो भाई तुम लोग यहाँ पे गलत आदमी से पूछ रहे हो, मुझे ऐसे किसी भी स्किल के बारे में नहीं मालूम। जो सुनते जूनियर कहते हो कि ठीक है डुआन अब ये सामने से कुछ नहीं बोलने वाला है, मुझे अपना सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यूज़ करने दो। तो ये भी कहता ले भाई कर ले। यान के सभी कहता देखो भाई हमने कहा था लेकिन तुमने किया ही नहीं। यान के पास आता है वो जूनियर और कहता भाई एक मौका मैं तो अभी भी तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ, बता दे वरना सामने से अगर मैंने अपने सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यूज़ किया ना उसके बाद से भाई तेरी यहाँ पे बैंडी बज जाएगी और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो तेरा जो आत्मा है ना भाई आत्मा यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे तू मरेगा नहीं लेकिन एकदम पागल बन जाएगा। लेकिन सामने से यान के तो भी नहीं बताता तो अपना सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ करता है। तो यान का भी अपना डिफेंस यहाँ पे और भी बढ़ा लेता है ताकि भाई मेरे नॉलेज से करने जबरदस्ती घुस ना पाए। जो देखो वो भी कहता भाई डिफेंस कम कर दे भाई कुछ होने नहीं है, लेकिन यान का कोई नहीं करता तो और भी जोर से पूरी पाव लगा के करने की कोशिश करता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।
तो एपिसोड 377 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जबरदस्ती यहाँ पे जो जूनियर था भाई घुसने की कोशिश करता इसके नॉलेज सी में, सामने से यान के अपना पूरा डिफेंस बढ़ाता है और अपना जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का जो पावर था ना उसका पावर यूज करके भाई इसका जो भी सॉलिड स्किल जो सामने से कर रहा था ना भाई उसकी और यहाँ पे कर देता है, जिससे सामने से जूनियर को यहाँ पे तकलीफ होता है, उसका ही पूरा ऐसा दिमाग बुखलाने लगता है, पूरा सीरियस दर्द करने लगता है। पीछे से डुआन बोलता है भाई शांत हो जा जूनियर भाई पीछे आ जा। तभी यहाँ पे सामने से ये डुआन भी नोटिस करता है भाई यान के पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ये देखे हिल जाता है। अरे बाप रे तेरे पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए शीट भाई, ये हमसे यहाँ पे क्या हो गया? अगर मुझे यहाँ पे मालूम रहता है कि यहाँ पे तेरे पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए तो सामने से यहाँ पे भाई बिल्कुल भी मैं तेरे साथ करने की कोशिश नहीं करता। सामने से यहाँ पे जूनियर बोलता है अरे यार लेकिन एक बार जो हो गया सो हो गया, सामने से हमने इसको गुस्सा दिला दिया, हमने इसके साथ ऐसा किया तो हमें बिल्कुल भी माफ़ करने वाला नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने सबसे पहले इसको देखा था, मैंने इसको लाने को बोला था, लेकिन सामने से मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम था कि इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी है, तो वाकई में भाई ये तो शायद इससे हमारी बैंड बजा सकता है, इसलिए मेरी गलती है। सामने से डुआन बोलता हाँ भाई तेरी तो यहाँ पे गलती है ही। यान कैसे कहता है कि हाँ भाई सामने से यार सॉरी यार हमें नहीं मालूम था कि ऐसा वैसा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी तो बंदा है रहता तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन सामने से अब तो हमने कर दिया तो आप तो हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे। यान के बोलता किया तुझे माफ़ किया, बस मुझे ये जो सील तूने लगा के रखा ना उससे यहाँ पे आज़ाद कर दे, उसके बाद से भाई मुझे छोड़, उसके बाद से मैं ऐसा समझूंगा कि जैसे कि भाई हम कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में। जो सुनकर डुआन बोलता है ओके ठीक है और उसके सील यहाँ पे आज़ाद करता है। तो यान का भी निकलता है, लेकिन सेक्ट में था, बाहर से नहीं जाता, सेक्ट में अपने कमरे में बैठ कर आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा था। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये आती, भाई क्या नाम था इसका, भाई जी आती है, भाई खाना पीना लेकर आती हो, कहती लो भाई खाना पीना भाई मैं अपने हाथों से बना के लेके आऊँगा। सब लोग कहते भाई मेरे हाथों खाने यहाँ पे भाई बहुत ही कमाल करता हो तो खा लो। सामने से यहाँ निकलता ओके ठीक है, लेकिन भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि डुआन ने क्या मेरे बारे में तुम्हें यहाँ पे बताया है? जो सुने सामने से कहती यस भाई डुआन ने मुझे आपके बारे में बताया है। तो यान के पूछता हाँ तो लेकिन सामने से भाई डुआन तो उससे यहाँ पे क्या करवाना चाहता है मुझे अच्छे से बता दे सब कुछ। जो सुनते जी यहाँ पे कहती भाई क्या ही करवाएगा भाई, चाहते कहाँ पे तुझे यहाँ पे बता लूँ ताकि जो सेक्ट है ना भाई तू सेक्ट में यहाँ पे रुक जा, तो यहाँ से बिल्कुल भी ना जाए। और सामने से भाई उसको मालूम है कि भाई हम लोग दूसरे को यहाँ पे जानते थे, इसलिए सामने से उसने मुझे यहाँ पे भेजा था मेरे से भी सुंदर सुंदर लड़की को छोड़कर। जो सुंदर सामने से यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या तुझे भेजा, तो चलो भाई मैं भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता हूँ और जाके बोल दे एल्डर डुआन को कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सेक्ट ज्वाइन करने को तैयार हो चुका हूँ। जो सुंदर सामने से अबे जी कहती क्या तूने मुझे यहाँ पे 4 साल का छोटा बच्चा समझ क्या है कि जैसे भाई मैं भी विश्वास कर लूँगा वो एल्डर डुआन भी यहाँ पे विश्वास कर ही लेगा अगर तूने एक बार बोल दिया तो। जो सुनकर यान के बोलता ओके, तो भाई इससे तो यही साबित होता है कि मेरे ऊपर भाई ऐसा डायरेक्टली भरोसा नहीं करता, अगर मैं हाँ भी बोल दूंगा तो भी उसका ऐसा डर लगेगा कि हाँ भी बाद में मैं छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। तो सामने से वाकई में उसको ऐसा यहाँ पे लगता है तो भाई कैसे भाई वो मुझे कैसे यहाँ पे रुकवाएगा कि भाई वादा ही मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से ये कहते इसलिए तो उसने भाई मुझे यहाँ पे भेजा था और उसने मुझे बोला करने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे करने के लिए आ गई। मेरे साथ कर लेगा, मुझसे वादा करेगा हाँ भी मैं तेरे साथ यहाँ पे कर लिया इसलिए मैं मेंबर बन जाऊँगा। तो इसीलिए समझ ये सारी यहाँ पे बातें बेसिकली थी। और सामने से यहाँ पे भाई तू एक कार काय को रही है आई में तू सामने से यहाँ पे रुक काय को नहीं रहा भाई, इतना जब तुझे बोली है कि यहाँ रुक का मेंबर बन जा तो रुक यहाँ पे मेंबर बन जा। और हाँ एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। सामने से तू क्यों नहीं रुकना चाहता, वो एल्डर डुआन जबरदस्ती तुझे यहाँ पे क्यों रुकाना चाहता है? शायद एल्डर डुआन को तुझसे कोई काम होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या काम है मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर तू यहाँ पे रुक के ज्वाइन भी हो जाएगा ना तो सामने से एल्डर डुआन तुझे भाई अच्छे से बर्ताव तेरे साथ करेगा, कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं करेगा, मुझे इस बात की तो गारंटी है। उसने भाई तुमने टॉर्चर नहीं किया, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं, कोई ऐसा कुछ किया नहीं, बस तुम्हें चुपचाप यहाँ पे छोड़ दिया। इससे ये साबित होता है वाकई में बड़ा सिंसियर आदमी है। जो सुनते ये मुँह हिलाता है वो कहता है ना वो सिंसियर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सामने से ये कहते देखो भाई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर ही लो, वाकई में यहाँ पे रुक जाओ, इससे भाई मेरा भी फायदा होगा तुम्हारा भी फायदा होगा और उस डुआन का भी जो यहाँ पे चाहिए उसको भी वहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते सामने से यान के बोले क्या उसने भाई तुम्हें कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा देने का वादा किया है क्या, जिसको सुन के भाई तुम यहाँ पे रुक खुद को नहीं पा रही हो। और तभी यहाँ पे भाई एक निकालती है भाई पील का बोतल, लेकिन उसमें पील नहीं एक टाइप का बोल सकते हैं भाई गैस था। तो उसको यहाँ पे जैसे निकालती है भाई सामने से गैस यहाँ पे हर जगह फैलता है। तभी सामने से जी बताती है ये कोई ऐसा वैसा गैस नहीं, एक टाइप का यहाँ पे भाई इसको एफ्रोडियासिस कहते हैं। एफ्रोडियासिस आप जाके सर्च मार सकते हो। ये बेसिकली ऐसा टाइप का दवा लिक्विड या फिर गैस होता है जिसे पीने सूंघने या फिर खाने के बाद है ना बंदे को भाई खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके दिमाग में खाली वही सब करने का यानी संभोग करने का सोचता है और खुद को वाकई में कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बता दी कि हाँ भाई ये काफ़ी टाइप का स्पेशल है, समझ रही हो ना। जो सुनते यान के यहाँ पे कहते हैं अच्छा तो सामने से तो उसके उस के खुद को भी वो सब का चीज़ में गिराना चाहती है, मुझे भी गिराना चाहती है, वो सब करके एंड में भाई ये चाहिए तुझे, मतलब क्या बोलते हैं भाई कि हाँ भाई इसने मेरे साथ किया अब तुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये तू करवाना चाहती है ना। सामने से यहाँ पे ये कहती कि देखो भाई मुझे डुआ ने ये वादा किया है कि तुम्हारे साथ अगर मैं एक बच्चा यहाँ पे पैदा कर लूँगी उसके वास्ते तुझे कहीं भी जाना ना तू जा सकता है, बस एक बच्चा यहाँ पे मतलब जो मेरे साथ होगा उसे छोड़ कैसा जाना पड़ेगा। जो सुन के सामने से यहाँ पे यान के बोलते हैं कि भाई तू क्या मुझे यहाँ पे पसंद करती है,
नहीं पसंद करती वाकई फिर भाई मेरे साथ यहाँ पे भाई मेरे इतना क्लोज आने को क्यों तैयार हो रही है। आई मीन भाई तू ये सवाल पूछ रहा है, आई मीन वाकई में तू ये सवाल पूछ रहा है, जब भी उनके साथ उसकी इज्जत ले रहा था तब उससे यहाँ पे सवाल नहीं पूछा कि अभी तू पसंद करती है कि नहीं करती है। अब इससे यहाँ पे सवाल पूछ रहा साले दोगले आदमी। सामने से यहाँ पे ये कहती है भाई पसंद वसंद की बात यहाँ पे साइड में। सबसे पहली बात है ना, तू यहाँ पे कमाल का एल्केमिस्ट है, वो आगे चल के ना तो और भी यहाँ पे कमाल का बनने वाला है। तो ऐसे कमाल के लौंडे के साथ रहूंगी तो मेरा भी यहाँ पे जो फ्यूचर डेवलपमेंट है काफी ज्यादा हाई रहेगा। उस सेक्टर में भाई मेरा भी पोजीशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो मुझे वाकई में अपने सेक्टर में अपना पोजीशन यहाँ पे बढ़वाना है, तो तेज जैसे लौंडे के साथ रहूंगे तब को समय बढ़ेगा। ये भी एक नंबर की छिनाली है, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी है, सारे के सारे कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे यान के कहते हैं यार यार तू तो वाकई में मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाई यहाँ पे सोचते, लेकिन भाई सोच ले भाई कि अगर एंड में भाई मैंने तुझे यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया ना तो भाई मैं तुझे खाली मारूंगा पीटूंगा गाली दूंगा तुझे खाली, तो सामने से सब तुझे मंजूर है क्या? जो सुनते यहाँ पे ये बोलते हैं वो सब यहाँ पे मुझे चलेगा। उसके बाद ये पैनल में यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे जी कहती भाई एल्डर डुआन दरवाजा खोलिए, उसके बाद से यहाँ पे भाई दरवाजा खोलता या फिर बंद हो तो वो भी मालूम नहीं चला। सामने से आराम से खड़ी है और यान के कहते भाई कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आई मीन ये क्या यहाँ पे हुआ मुझे वाकई में इस पैनल में समझ नहीं आया। उसके बाद सामने से भाई अब इसको तो ऐसा लगता है जी को कि यहाँ पे वो जो सामने से इसने स्मेल लिया गैस का, इसका सर इस पे तो हो गया, यान के ऊपर भी होगा। तो उसके पास उसे किस करने जाते लेकिन गला पकड़ के यान के ऐसा दूर कर लेता है, हल्का सा गला दबाता है, उसको भी ऐसा खांसी होने लगती है तो गला यहाँ पे छोड़ देता है। और जैसे गला यहाँ पे छोड़ देता है सामने सब कहते हैं कि भाई ये सब मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है, नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बहुत ही औरतों के साथ भाई ये सब यहाँ पे कर चुका हूँ, कितना हरामी आदमी बता भी रहा है। और साथ ही भाई मैं डुओ कल्टीवेशन भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जानता हूँ। तो ये जो भी छोटा मोटा तू ये जो लेकर आई थी ना भाई ये सारे ऊपर बिल्कुल भी ऐसा करने लगी नहीं। और जो एल्डर डुआन ही करवा रहा है ना भाई, तो एल्डर डुआन का ये जो तरीका ना ये भी मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। और देख सामने से जी भाई मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो चुका है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ से निकल जाए, बना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। अब इसको जो पर्सनैलिटी यहाँ पे यान के सामने ना, अब ये ठीक है सामने समाना कर रहा है, दूसरों से कह भी रहा है कि यहाँ पे तू औरत है, तुझे अपनी इज्जत पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसे वैसे नहीं करूँगा। लेकिन भाई जब यून के टाइम पे कहाँ चला गया था भाई ऐसी पर्सनैलिटी, उस समय तो लगातार जब उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद से सामने से भाई यहाँ पे जी भी उसके बाद निकल जाती है। और ये दोनों भाई डुआन और उसका जूनियर वो लोग भी भाई कमरे के बाहर थे। सामने से आप उसका जूनियर है ना वो कहता भी कह रही यार ये यान के कौन सा लौंड है भाई, वो जो स्पेशल टाइप का गैस था ना कोई ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ तक कि भाई ट्रांसजेंडर स्टेज तक के बंदे ना भाई अगर वो लोग भी इसमें ले लेंगे तो वो भी खुद का हवस यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भाई ऐसे कैसे यहाँ पे कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ना भाई उसको ऐसे तो रोक पाने यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम कर दो भाई हमें यहाँ पे वाइंड आई का यूज करना पड़ेगा। जो सुंदर डुआन हिल जाता कहता है क्या बात कर, तो सच्ची में वाइंड आई का यूज सके उसका जो सॉल है भाई सीधे यहाँ पे तो क्लियर करना चाहता है यानी वाइप आउट करना चाहता है। जो सुंदर कहता है हाँ उसके पास जो पावर है ना उससे तो मेरे ख्याल से उससे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सीखने चक्कर में तब तो भाई एकदम इतना इम्पॉसिबल बन चुका है, हम वाकई में उसे यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। तो सामने से वाइंड आई का हम लोग यहाँ पे यूज़ पक्का कर लेंगे और वाइंड आई का यूज़ करते ही उसका सॉल ऐसा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका नॉलेज सीखने अंदर से भाई हमें मेमोरी बेसिकली नहीं मिल पाएगी, हाँ मेमोरी भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसका जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज थी ना भाई वो मिल जाएगा। वो मिलते ही हम भाई ऑब्टेन कर लेंगे और किसी मेंबर को बोल के उसको अच्छे से रिफाइन करवा के किसी टैलेंटेड मेंबर को हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ताकि भाई हमारे भी किसी सेट के मेंबर के पास जिसको देंगे ना उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी। जो सुन के सामने से डुआन कहता है आइडिया तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तो बात को समझने की कोशिश कर भाई जो सेट के लीडर है उनसे परमिशन मांगना पड़ेगा। जो सुंदर सामने से कहता है जूने भाई परमिशन मांगने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे जाते भाई इस लॉन्डे को लेकर वाइंड आई के पास सामने से इसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मिल जाएगा और फिर जाके भाई लीडर को बताएंगे, लीडर भी यहाँ पे खुश हो जाएंगे। जो सुंदर डुआन बोलता है ये बात उन्हें ठीक बोला, एक काम करता हूँ भाई यान के को बुला ही लेता हूँ। तो यान के को बुलाता है, उसके साथ उड़ते हुए निकल जाता है। तो यान के पूछते भाई क्या हुआ एल्डर डुआन भाई आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? जो सुनते कहते कहीं नहीं भाई हमारे सेट के ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस है, उसमें से एक जगह को जिसे वाइंड आई कहा जाता है, मैं वहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। चलो भाई चुपचाप एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे एल्डर डुआन है ना यान के को लेके जाता भी अपने वाइंड वाले एरिया में। वाइंड आई जिसे कहा जाता है, जो वाइंड आई एक जगह बेसिकली है जहाँ पे ऐसा बहुत ही जोरदार तूफान चलता है और उसी को वाइंड आई यहाँ पे कहा जाता है। यान को रास्ते में बताता भी कि हाँ वाइंड आई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जाते किसी का भी जो आत्मा है ऐसा ऑब्जॉर्व करके भाई सीधे से बर्बादी कर दिया जाता है कि हाँ भाई सीधे आत्मा खत्म ही है और हम भी आपके पास मतलब आपको वहाँ पर लेके जा रहे भाई आपकी आत्मा खत्म करने के लिए। अब यहाँ से वापस भाई आप पैर घुमा के घर पे भी नहीं जा सकते, वरना भाई हम रास्ते में आपको यहाँ पे पक्का रोक लोगे। तो भाई चलो चलो चलो। तो यान का भी सामने से कुछ नहीं कर पाता, वो भी चलता है। देख सकते हैं भवंडर कैसा एरिया। सामने से यहाँ पे जूनियर बताते कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे कुछ मेंबर्स कल्टीवेशन करे थे तो हमने उनको भगा दिया। तो सामने से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब डुआन सामने से यान कैसे कहते देखो भाई इसमें आप चले गए तो जो हम जबरदस्ती आपको यहाँ पे फेंक देंगे, तो सामने से जाने से अच्छा खुद को बर्बाद करने से अच्छा भाई एक और मौका भी हमारे सेट के मेंबर बन जाओ और जो भी हम आपसे यहाँ पे पूछ रहे हो ना सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बता दो। जो सुंदर यान के बोलता आप कुछ भी बोलने को यहाँ पे बचा नहीं है, आप लोग मुझे इसमें
क्या फीकोगे, मैं खुद यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे कसम खा कह रहा हूँ कि मैं इसमें यहाँ पे चला गया और जाने के बाद ना मैं जिंदा यहाँ पे वापस आ गया। तो जिंदा वापस आने के बाद ना तुम्हारे जो सेक्ट है ना भाई, तुम्हारे सेट से यहाँ पे बदला अपन पक्का ले करेगा। और इतना बोल के जो वाइंड आई तभी वो तूफान उसके अंदर यहाँ पे कूद जाता है, और जैसे उसमें कूदता है ना सामने से यहाँ पे ये डुआन भी कहता भी गए हो, सामने से गए और यहाँ पे खत्म हो जी हो, मतलब हो जाएगा खत्म। लेकिन एक बात मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा भाई, जो डू था भाई साला वो लीडर, वो उसने भाई मुझसे ऐसा क्यों उसके बारे में कहा था कि बड़ा कमाल का बंद होगा, किसी कमाल के बैकग्राउंड से आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे जूनियर बोलते शायद हो सकता है उनको कोई गलत फैमिली हुआ होगा, बाई चांस मान लो कि भी इसका कोई बहुत ही बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होगा, तो भाई उनमें से रिपोर्ट करके भाई बता देता उनको, या फिर हमें बता देना भाई ऐसी ऐसी बातें हमें यार मत मारो। लेकिन मैं सीधे यहाँ पे कूद गया तो यानी नहीं होगा, तो इसका सोचा भाई कूदने में यहाँ पे भला है। जो सुंदर सामने से एल्डर डुआन का था, ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन इससे बेचारे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो भाई एक टैलेंटेड लड़के की मौत हो जाएगी, जिससे सामने से हमारा तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा कि भाई एंड में हम उसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज जैसे तैसे इसमें से निकाल कर ले लेंगे। लेकिन जो डू है ना भाई, डू को जैसे मालूम चले उससे बुरा लगेगा, उसके लिए अच्छा सा मुझे बहाना तैयार करना पड़ेगा। सुन के यहाँ पे जूनियर बोलते काय को आप टेंशन लो भाई, ये सवाल यहाँ पे कौन पूछे, खाली एक डू है ना भाई वही खाली यहाँ पे पूछेगा ना। तो सामने से हम डू को यहाँ पे कह दें कि अभी वो रिट्रीट के लिए गया, यानी भाई कल्टीवेशन करने के लिए, क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए गया भाई, आराम से खुद को कमरे में बंद कर कल्टीवेशन कर रहा है। और साला भाई डू के पर्सनैलिटी में जानता हूँ भाई, और रोज तो यहाँ पे आके पूछेगा नहीं भाई, कभी कभार यहाँ पे 4-5 महीने में आ जाएगा तो बहाना बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये भी कहता है डुआन कि अच्छा हाँ ये बहाना तो यहाँ पे काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन भाई वो बंदे का जो सॉल्व पावर है ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो कंप्लीटली वो उसका सॉल्व खत्म होने में भाई थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, तो शायद हमें यहाँ पे रुक के चेक करना चाहिए। तो ये बोलता हाँ करना तो पड़ेगा। तभी सेट का एक मेंबर यहाँ पे आ जाता है, देखते सामने से जूनियर का दिमाग खराब जोश से चला था भाई, साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे उस सबको मैंने वापस सेक्ट में भेज दिया था, मैंने मना भी किया था किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करने आ गए। जो सुनते मेंबर बोलते शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, क्या जो हमारे सेट लीडर है ना भाई वो एल्डर डुआन से यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो उनको बुलाने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है, मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ, कोई ऐसा नौटंकी करने नहीं आया हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है कि अभी मुझे बुलाया है, लेकिन फिर ये जगह भाई सामने से जूनियर बोलता टेंशन मतलब भाई मैं हूँ ना भाई, ये जगह को मैं देखता हूँ सामने से जिंदा बसते मरता मर ही जाएगा, तो उसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मैं ऑब्टेन कर लूँगा, आप जाओ। तो ये भी कहता ओके ठीक है भाई। और जो लीडर बेसिकली था भाई, ये लीडर यहाँ पर है और इससे यहाँ पे मिलने के लिए आया था भाई, और कोई नहीं बल्कि जो डू था वो, और डू के अलावा जो चांग यांग नाम का बंदा था भाई, जिसको एक मिस्टीरियस से आदमी ने भेजा था, जिसको हमने बीच में एक एपिसोड में देखा था, और फिर आटा के सस्ते नशे के कारण वो कहाँ गया किसी को मालूम चला, तो ये भी यहाँ पे मिलने आया था। तो सामने से ये भी कहता है लीडर के ओके भाई आप दोनों भाई एक टाइम पे मिलने आए, जिससे भी हमें बहुत ही खुश हुई। डू यहाँ पे कहता है अरे यार सॉरी लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या ना भाई आप भी अपना भाई क्लोज टू कल्टीवेशन में लगे पड़े थे, तो मैंने भाई वो डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते सामने से लीडर बोलते हैं ना उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है भाई, आप भाई एकदम दोस्त जैसो भैया, दोस्ती में चलता भी थोड़े समय के लिए कल्टीवेशन डिस्टर्ब भी हो जाता तो भी, अरे अभी तो मैं खाली क्लोज टू कल्टीवेशन में गया था, बाई चांस मैं मर भी जाऊंगा ना तो आएगा मेरे सेक्टर में, अभी मैं अपने कवर में से निकल गया तेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ये तो तेरी बात हो गई, लेकिन चांग यांग जी भाई सामने से भाई हमने एक बात नोटिस किया भाई, आप हमारे सेट पे कुछ दिन से ऐसा नजर वजर भी रख रहे हो, क्या हमने आपको ऑफेंड कर दिया भाई, क्या आपको किसी बात के यहाँ पे बुरा लग रहा है। जो सुनते सामने सो चांग यांग बोलता ना कुछ भी नहीं, तो ये लीडर कहता हाँ तो भाई बता दो भाई क्या करने आए हो भाई, हमारी लेने तो नहीं आए हो। जो सुनते सामने से यहाँ पर ना डू बोलता ना भाई आपके लेने नहीं है भाई, वो मेरे साथ यहाँ पर आया है, क्या ना सामने से बेसिकली हम किससे यहाँ पे मिलना चाहेंगे, एक कमाल के एल्केमिस्ट है भाई, जो कि काफ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यंग है, और यंग के साथ है ना सामने से भाई स्पिरिट गेट का भाई पिल बना सकता है, और आपका जो एल्डर डुआर है ना भाई वो इससे यहाँ पे लेकर आया था स्पेशल मेहमान बना के। तो सामने से बेसिकली हम उससे यहाँ पे मिलने आए हैं, 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इसलिए भाई हमने एल्डर डुआन को बुलवाया है, जैसे आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे कहाँ है वो। जो सुन के लीडर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं टेंशन मतलब सामने से बस छोटी सी तो बात है भाई, वो एल्डर डुआन आ जाएगा और वो आते तुम्हारा जो लौंडा था भाई जो भी अल्केमिस्ट का है उसके यहाँ पे मिलवा देंगे। लेकिन भाई एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, ये चांग यांग यहाँ पे मिलने आया है तो सामने से भाई इसको भी पक्का यहाँ पे भाई मिलना ही होगा यान कैसे, जो यहाँ पे स्पिरिट गेट का पिल बनाता है, और उसका जो सेक्ट ना चांग यांग का उसका नाम है यहाँ पे सोरिंग हेवन सेक्ट। तो कहते हैं कि हाँ भाई आपको जो सोरिंग हेवन सेक्ट है भाई हमारे सेक्ट से भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पे भाई जो ना स्पिरिट गेट के अल्केमिस्ट वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो सामने से आप इस लॉन्डो के यहाँ पे क्यों लेकर आए भाई, ये लॉन्डो तो हमारे यहाँ का मेहमान बन के आया है, तो आप इसको लेकर चल जाओगे जबरदस्ती हमारे हाथों द्वारा, तो ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगेगा। जो सुनकर सामने से चांग ज्ञान बोलते ना इसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्या है ना सामने से जो मेरे मास्टर है बस उससे यहाँ पे मिलना चाहेंगे, इसलिए मैं उसको लेने आया हूँ, ऐसी कोई और बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ये था भाई डू भी मनी मन सोचता भी, मुझे नहीं मालूम था कि भाई ये जो यान के ना उसका रिलेशन शोरिंग हेवन सेक्ट के साथ, अगर मुझे यहाँ पे मालूम था तो उसी सेक्ट में मैं इसको भेजता, ना कि भाई ये वाले सेक्ट में यहाँ पे भेजता। और सामने से इसका मास्टर मिलना चाहता है, यानी इसका मास्टर सामने से यान के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, या साले यान के ने मुझे यहाँ पे बताया भी नहीं। तभी यहाँ पे मीना भी आई थी, मीना भी सामने से
कहती भाई क्या हो गया यार, ये अभी तक एल्डर वन आया क्यों नहीं। जो सुनते सामने से बोलते शांत हो जाओ भाई, बुढ़ापा आ गया है उसका भाई, तो आने में टाइम लगेगा, आ जाएगा जल्दी बस 2 मिनट में। जो सुनकर सामने से मुंह बनाते हुए मियाँ कहती है, मियाँ नहीं भाई मीना, यार मालूम नहीं मेरे मुंह से मियाँ क्यों निकल जाता है। मीना कहती है भाई उस एडवांस यहाँ पे मिलना कौन चाहेगा भाई, मैं तो यहाँ पर यान कैसे मिलना ही थी साला भाई, मुझसे वादा किया था साथ में हम लोग मिलकर अल्केमिस्ट का काम करेंगे, 2 महीने से ज्यादा हो गया, खुद तो यहाँ पे अकेले आके मजा करोगा, सारा का सारा काम मुझे यहाँ पे करना पड़ता है, एक बार मिल जाओ कमीना उसको अच्छे सबक सिखाऊंगी। जो सुंदर ढूक कर दिया संस्कार, तुम्हारे संस्कार कैसे गए भाई, दूसरे यहाँ पे जाके ऐसे बदतमीजी से बात करो क्या, ये भी शांत हो जाती है। ओके ठीक है भाई संस्कार। सामने से एल्डर वन आता है, आते यहाँ पे कहते हैं नमस्कार लीडर, लीडर बोलते नमस्कार को अपने पीछे में डाल, आजा आजा सामने से आके इनको नमस्कार तो कर। सामने से डू को नमस्कार करते, डू मिलकर अच्छा लगा, डू कहता चल चल। सामने से चांग यांग है उसको भी करता है नमस्कार, चांग यान वो भी बोलता है चल चल। उसका से लीडर बोलता आओ आओ बैठो यार, तुमने बहुत मेहनत किया है। तो चांग यान के बाजू में बढ़ जाता, उसका मुंह देखते कि साला भाई ये करने यहाँ पर क्या आया है। सामने से लीडर से पूछते कि हाँ लीडर भाई आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्यों बुलाया बताओगे क्या। जो सुन के बोलते ना ना कुछ नहीं। सामने से बेसिकली भाई एक बंदे के साथ नहीं लोग यहाँ पे मिलना चाहेंगे, तो उस बंदे को बुलवाने के लिए तुझे हमने यहाँ पे बुलाया। जो सुनते कहता अच्छा किससे मिलवाने के लिए भाई, मेरा कोई स्टूडेंट होगा भाई, कौन था। सामने से लीडर बोलते ना ना तेरा कोई स्टूडेंट नहीं भाई, बाहरी एक बंदा भाई जिसको तू 2-3 महीने पहले भाई यहाँ पे लाया था एल्केमिस्ट गिल्ड से, क्या नाम था भाई, नाम याद नहीं, बस तू लेके आया तो याद तो होगा ना। जो सुन के इसकी फट के हाथ में जाती, कह रही यार ये तो यान के बारे में पूछ रहे, अभी अभी साले उसका मीने ने जूनियर ने मुझसे ये बोला था कि भाई नहीं आके कोई पूछेगा, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो भाई मेंबर आ गए उसके बारे में पूछने के लिए। ये लोग कहते भाई डुआन 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 क्या हुआ भाई, होश में ना भाई, होश में हाँ भाई बता जल्दी। ये भी कहते या मैं होश में हूँ। सामने से लीडर बोलते कि हाँ भाई, तो सामने से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो यहाँ पे आया मेहमान बन के, वो 2-3 महीने पहले लौंडा, तो सामने से तो उसका ध्यान यहाँ पे अच्छे से रख रहा है ना। सामने से कहते हाँ हाँ ध्यान अच्छे से रख रहा हूँ भाई, उसने भी सामने से माहौल परेशान किया, उसने वाकई में कई सारे यहाँ पे स्पीड गेट के कमाल कमाल के पिल बनाए। जो सुनते सामने से ये कहते लीडर क्या बात करे, सच्ची में भाई उतना तो भाई मैं भी यहाँ पे पिल नहीं बना पाता, मानना पड़ेगा फिर तो भाई ये लौंडा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से क्या रखना। सामने से यहाँ पे भाई इसकी तो फटी पड़ी कह रहे या ख्याल क्या रखना, मैं तो मरवाने की कोशिश कर दी। यहाँ पे जो डू था ना, डू कहते कि देखो भाई मैं यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वाकई में यान के एल्केमिस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उसके पीछे ना कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल का मास्टर होगा भाई, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है दुनिया में ना टॉप 5 बेस्ट एल्केमिस्ट की लिस्ट में भी उसका मास्टर आता होगा। जो सुनकर सामने से यहाँ पे इसकी और फट जाती है, और यहाँ पे जो लीडर है भाई, लीडर कहते हैं अच्छा क्या बात कर, सच्ची में क्या, ये देख दुआन भाई ये वाकई में ये जो भी लड़का ना बड़े स्पेशल यहाँ पर है, तो उसको तो यहाँ पर लेकर आए, इसलिए तेरी यहाँ पे जिम्मेदारी की उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्या रखना, और जो भी उसकी कंडीशन है सारी कंडीशन पूरी करना भाई, समझ है ना मेरे कहने का मतलब है। इसकी तो फटी पड़ी अडवानी की, वो भी कहता है हाँ हाँ करूँगा हाँ। जो सुनते सामने से कहता हाँ जो आराम से करें, लेकिन जरूर तू हकला का हो रहा है, और सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, जा भाई सामने सोची लॉन्डो के यहाँ पे बुला के ला, ये लोग मुझसे यहाँ पे मिलना चाहते, तो यहाँ पे शांत कुछ नहीं बोल रहे नहीं कुछ कर रहा है। तो ये कहता है भाई क्या हुआ भाई, तू जाना बुलाना भी बुला का ही को न रहा है। जो सुंदर सामने से ये कहता है शायद उसका भी बुलाने में भाई कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए भाई रहने दो, अभी बुला नहीं सकते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या बहाना बनाएगा, वही बहाना बनाएगा जो इसने पहले सोचा था जूनियर के साथ मिलके, देखते इसका बहाना काम करता है कि नहीं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 379 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे एल्डर डुआन से बोलते कि हाँ भाई यान के कहीं भाई उसे बुला दे। तो सामने से तो यान के को मरवाने के लिए इसने भेज दिया, तो कहता है कि हाँ भाई सामने से अभी नहीं बुला सकते, बुलाना ठीक नहीं है। जो सुनते यहाँ पे चांग यान बोलते भाई ऐसे कैसे नहीं भाई, क्यों तू अभी यहाँ पे क्यों नहीं बुला सकता, क्या उसको कुछ हो गया, कोई मर वर गया क्या वो। जो सुनते कहते ना ना यार शुभ शुभ बातें बोलो, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। सामने से बस यार नहीं आ सकता, मतलब अभी के लिए नहीं आ सकता। जो सुनते सेट का लीडर है वो भी डुआन पे चिल्लाता, कहता भाई क्या तो नौटंकी किया जा रहा है, तो साफ साफ यहाँ पे कुछ बता भी ना। ये दोनों यहाँ पे उतने दूर से भाई सफर करके स्पेशली भाई हमारे पास ना वो लड़के से यहाँ पे मिलने आए, और हम सामने से भाई दिखाने से मना करे भाई, इससे हमारे सेट का मालूम है ना कितना नाम खराब होगा, और तेरे चक्कर में खराब होगा, तो बता दे। जो सुन दे कहता क्या मैं बताऊं यार, क्या ही बताऊं। सामने से कहता बता भाई वही कहाँ, ये कहता भाई जो है ना वही वाइंड आई वहां पर गया है। जो सुन दे सामने से कहता लीडर, लेकिन एक समय भाई वाइंड आई पे वो यहाँ पे क्या करने गया भाई मुझे बताएगा। जो सुनते एल्डर डुआन कहते क्या ना भाई उसका यूज सके, वाइंड आई का पावर का यूज सके, और सामने से कुछ बहुत ही कमाल के ना पिल्स वगैरह बनाना चाहता है, इसलिए भाई वहाँ पे गया था, और वो स्पेशल मेहमान था, इसलिए भाई हमने भी जाने का परमिशन दे दिया। यहाँ पे एल्डर डू सुनता है ना, वो कहता ओके मानना पड़ेगा भाई सामने से ये जो लड़का है ना वाकई में कमाल का, जैसे कि मैं तो यहाँ पे बोलता रहा कि कमाल का, लेकिन विंड आई का यहाँ पे पावर यूज करके पिल बनाना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बना सकता, उसके लिए तुम्हारे पास ना टैलेंट है, फक टैलेंट होना चाहिए, जो वाकई में उसके पास से पहले मुझे भाई टैलेंटेड है, आप लग रहा है भाई नहीं वो फकिंग टैलेंटेड है। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है लीडर कि ओके ठीक है भाई,
भाई वाइंड आई में वहाँ पर गया है, तो सामने से ना उसको भाई आराम से पिल बनाने में वापस आने में कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आप दोनों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुढ़ाउडू और साथ ही में चांगयान से भी कि आप दोनों कुछ दिन के लिए हमारे पास हमारे सेक्ट में रुक जाओ, जैसे होएगा तब मिल जाना। जो सुंदर सामने से यहाँ पे भाई डू कहता ओके नो प्रॉब्लम भाई, मैं तो यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ, लेकिन चांगयान का मुझे मालूम नहीं है। चांगयान तुझे यहाँ पे रुकने क्या? जो सुंदर जोर से चिल्लाता कहता घंटा जी मुझे नहीं रुकना, मुझे यान कैसे अभी क्या अभी मिलना है। जो सुंदर सामने से लीडर समझाता हो कहता देखो यार तुम नहीं जा सकते हो, जो वाइंड आई का एरिया थोड़ा सा खतरनाक एरिया भी है, और प्लस वहाँ से ना भाई एक फॉरबिडन एरिया जहाँ पे हमारे सेट के ही खाली इंपॉर्टेंट मेंबर जा सकते, एरे गेरे नथु केरे भी नहीं जा सकते। आप एरे गेरे नथु केरे नहीं, लेकिन बाहर के मेंबर, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। वो तो स्पेशल मेहमान थे इसलिए उनको परमिशन मिल गया। जो सुंदर सामने सो भी कहता भाड़ में जाए तुम्हारा भाई फॉरबिडन एरिया घंटा एरिया, मुझे अभी मिलना मतलब अभी ही मिलना है। और लिटरली अभी वहाँ से ना उठ के भाग जाता है यान कैसे मिलने के लिए वाइंड एरिया में। सामने से यहाँ पे भाई ये लोग कभी दिमाग खराब होते कह रहे यार ये तो बड़ा बदतमीज लौंडा भाई, सीधा ऐसा उड़ के भाग रहा है। यहाँ पे जो भाई मियाँ नहीं यार मीना, वो सामने से कह रहे यार ये लौंडा तो मुझे वाकई में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलिए डू हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। सामने से डू लीडर से पूछता भैया आपका सेक्ट अभी आपकी बिना मर्जी का नहीं जा सकता, आप तो कुछ बोलिए वो तो बिना मर्जी का चल गया, लेकिन हम उतने भी बेकार नहीं है। सामने सो कहता कोई बात नहीं चलिए चलिए मैं भी आता हूँ, तो ये भी कहता थैंक यू परमिशन देने के लिए। फिर सबका सब वाइंड एरिया में जाने के लिए निकल जाए। उसके बाद ना सबका सब वाइंड एरिया में पहुंच जाते हैं। पहुंचे तो पहले से जो जूनियर मौजूद था वो वहीं पे था। सामने से जैसे लोग जाते हैं अब इसकी यहाँ पे एल्डर डुएन के फट के हाथ में आ जाती, कह रहे बाप रे गया भाई, अब घोड़े लग गए घोड़े लग गए घोड़े लग गए। सामने से जो जूनियर था ना वो भी पूछता रहे बाप रे भाई तू ये सबको यहाँ पे लेकर क्यों आ गया यार, तू घोड़े लगवाने के लिए आया क्या? जो सुन देखा था भाई नहीं यार मैं तो यहाँ पे रोक रहा था, लेकिन क्या करे भाई सामने से आ गए, मतलब आ गए, मैं इनको रोक नहीं पाया और सबके सब यहाँ पे आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। आते यहाँ पे जो चांगयान है ना पूछ सके हाँ भाई कहाँ यान कही भाई कहाँ है, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। सामने से एल्डर डुआन है ना जूनियर पे बोलता है हाँ भाई जूनियर तू बोल भाई, मैं तो यहाँ से चल गया था, जब जाने से पहले मैं देखा भाई यहीं पे था, अब कहाँ गया? तो जूनियर भी झूठ बोल दो, कहता हाँ जो बीच का एरिया ना, हाँ बीच के एरिया वहाँ पे गया अभी अपना एल्केमिस्ट का काम करने के लिए। जो सुनते पीछे से बुढ़ाऊ डूका तो मतलब हिल जाता, कहता क्या बात है भाई सामने से तुमने वहाँ पे क्यों भेज दिया, मतलब सेंटा एरिया तुम्हें आइडिया भी हो कितना खतरनाक एरिया भाई, मैं तुम्हारे सेट का मेंबर नहीं हूँ तो भी मुझे यहाँ पे मालूम है, तुम तो अपने सेट के यहाँ पे मेंबर हो, तुम्हें यहाँ पे आइडिया लगना चाहिए था। जो सुनते यहाँ पे जूनियर बोलते डोंट वरी टेंशन, मतलब मैंने भी रोका था कि हाँ भी मत जाइए खतरनाक एरिया है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई वहीं पे जाऊँगा उस बेच का एरिया, इसलिए ज़्यादा मुझे फायदा होगा और मेरे पास तरीका है जिससे मैं खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लूँगा। तो एंड में मैंने भी बोला अच्छा ठीक है भाई जब आपके पास प्रोटेक्शन का तरीका है तो चले जाइए, हमने ज़बरदस्ती नहीं भेजा। पीछे से यहाँ पे भाई चांगयान बोलता क्या बात करो सच्ची में, मुझे ऐसा क्यों लगता भी अपने मर्जी से नहीं गया, शायद किसी ने जानबूझ के उसे फेंका है। जो सुंदर सामने से लीडर था वो कहता भाई क्या मतलब आपका कहने का मतलब आप क्या कहना चाहते हो भाई मेरे सेट के मेहमान ने सामने से उसको मरवाने के लिए बीच में फेंक दिया, या नहीं हम लोग अपने स्पेशल मेहमान के साथ नहीं स्पेशल खातिरदारी करते ना कि उनकी जान लेने की कोशिश करते। आपको यहाँ पे गलत फैमिली हो रहा है। यहाँ पे जो डू है ना अब डू को भी शक होने लगता है कि हाँ भी जैसे एल्डर डुआना आया था ना भी उसी समय से वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा है, वो हमें यहाँ पे आने से रोक भी रहा था, तो मेरे ख्याल से कहीं वाकई में इन्होंने मिलकर मरवाने की तो कोशिश नहीं कर दी। सामने से एल्डर डुआन कहता है कि देखो भाई मतलब वाकई में जैसे लीडर ने बोला स्पेशल मेहमान है, हम स्पेशल मेहमान का अच्छे से खातिरदारी करेंगे, ऊपर से वो तो इतने कमाल का टैलेंटेड लड़का है, हम भला उनको भाई क्यों नुकसान पहुंचाने जाए। जो सुंदर चांगयान बोला हाँ अगर वहाँ पे सेफ है सही सलामत है ये इसमें तुम्हारी भला, ये अगर बाई चांस उसको यहाँ पे कुछ हो गया ना मैं कसम खा कहता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और तभी इसको है ना यान के और महसूस होता है वाइंड आई का जो बीच का एरिया ना जहाँ पे तुमने बोला गया है वहाँ से और महसूस तो हो रहा है, लेकिन उसका जो और है ना काफ़ी ऐसा अजीब लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाँ भी वहाँ पे जाके वो एल्केमिस्ट का काम कर रहा है। आपने तो कहा था वो एल्केमिस्ट का काम करने के लिए सेंटर के एरिया में गया है। सामने से फिर एल्डर डू है ना वो कहता है कि हाँ भी मैंने तो वो तो मेरे गिल्ड का मेंबर था तो मैंने गिल्ड के मेंबर को आपके पास भेजा भाई ताकि आप लोग यहाँ पे ख्याल रखो, लेकिन सामने से मेरे ख्याल से उसका यहाँ पे अच्छा से खातिरदारी नहीं किया गया है, तो सामने से जैसे यहाँ पे वापस आएगा ना उसको भाई मैं वापस से लेकर अपने गिल्ड में चल जाऊँगा। भगवान से दो कर दूँ कि आपको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना है। गिल्ड लीडर मतलब सेक्ट लीडर जो सुनकर सामने से कहता हाँ ये भी आपके लिए भी ठीक रहेगा हमारे लिए भी ठीक रहेगा और साथ ही वो सियान के लिए यहाँ पे ठीक रहेगा। एक स्पेशल मेहमान था और दो एल्डर्स लोग मिलकर यहाँ पे रख नहीं पाए, धिक्कार है सालो तुम दोनों पर। सामने सो दोनों कहते हैं हाँ लेकिन हमें काय को चिल्ला रहे भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से यहाँ पे गया था, यानी अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे कि हाँ भी अपनी मर्जी से गया था हमने नहीं भेजा है। उसके बाद यहाँ पे शीशो अंदर साइड जहाँ पे जो वार्डन है जी भाई इसको ऐसा तकलीफ दी जा रही थी, यान का भी देखते क्या तकलीफ वापस मतलब बहुत हो रहा है, ऐसे में सह नहीं पाऊंगा, मुझे मराइन डायरेक्ट लिक्विड यहाँ पे लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लिक्विड निकालता है पीता अपना पावर बढ़ाता है पंख वख निकाल के थोड़ा सा ऐसे खाली फैलाता है जिससे भाई अंदर थोड़ा सा अजीब सा विकांड जो वाइंड आई है उसमें ऐसा होने लगता है। बाहर साइड से यहाँ पे भाई अभी भी सारे तमाशा देख रहे हैं, उनको तो अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे यान के अपने मर्जी से गए पिल बनाने के लिए, तो पूछता भी एल्डर डुआन से क्यों ठीक है वाकई में जब पिल बनाने गया तो कौन सा भाई वो पिल बनाने का कैसा ग्रेड का कौन सा काम आने वाला है। जो सुनते एल्डर डुआन कहता आई
आई डोंट नो, हमने भाई पूछा लेकिन उसने बताया नहीं, उसने बस बोला भाई पीली बनाने गया हूँ। तो एल्डर डू से पूछता है कि हाँ भाई एल्डर डू आप बताओ भाई वो आपके गिल्ड का मेंबर है तो कौन सा पीली बनाने जा सकता है। जो सुनते एल्डर डू कहता है यार मेरे ख्याल से भाई जैसे चांग यान ने भी कहा था कि वो कोई पील बनाने का और महसूस नहीं हो रहा, मुझे भी वाकई में पील बनाने का और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है ना वो नीचे साइड यहाँ पे कल्टिवेशन अपने कर रहा है। जो सुनते ये लीडर यहाँ पील जाता है, कहता है क्या मजाक चालू है भाई, सामने से कल्टिवेशन करने यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है उस सेंटर के एरिया में, जबकि वो खाली 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पर है। अब 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है। आई मीन ये 2 लेवल यहाँ पे कब पार हुआ समझ नहीं आया, बीच में जैसे 2-3 महीने गुजरे होंगे ना उसमें यहाँ पे पार हुआ होगा। उसके बाद से जो वाइंड आई था उसमें पूरा अजीब अजीब कांड होने लगता है, पूरा ऐसा लगता है धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। जो देखते हैं एल्डर डुआन भी कहते हैं लीडर 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 इसकी तो हालत यहाँ पे खराब हुई जा रही है, अगर ऐसी कंटिन्यू रहेगा तो वाइंड आई पूरा खत्म ही हो जाएगा बहुत जल्द। इसलिए इसी के ना फायदे यहाँ पे उठा के एल्डर डुआन कहते हैं कि देखो यार मेरे ख्याल से वाकई में यान के हमसे भी झूठ बोला था, वो यहाँ पे ना अल्केमिस्ट का काम करने नहीं गया होगा, वो पक्का नीचे गया होगा, नीचे जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और गड़बड़ करते जो हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइंड आई इससे यहाँ पे बर्बाद करेगा। तो ये करने से पहले ना एक काम करते हुए हम लोग भी कुछ बंदे को नीचे साइड भेजते हैं और भेजने के बाद ना उसे यहाँ पे जान से मरवा डालते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे चांग यान बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम मरवाने के बारे में बोला भी ना मेरे सामने में तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। यहाँ पे बुढ़ा डू भी बोलता हाँ यान कहीं ऐसा लौंडा नहीं है कि चोरी चुपके से कहीं जाएगा और उनको यहाँ पे बर्बाद करेगा बिना किसी रीजन का, और सामने से ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं गया था। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, सामने से अगर यान के यहाँ पे कुछ हो गया ना, बाई चांस मैं कसम खा गया तो बाई चांस कुछ हो गया ना, तो यहाँ पे पूरे शहर में जो भी अल्केमिस्ट के लिए फिर कोई भी अल्केमिस्ट ना सबको जाके बोल दूंगा कि तुम्हारे सेट के लिए यहाँ पे कोई भी पील ना बनाए, और सारे के सारे अल्केमिस्ट मेरी बात सुनते तुम्हें जिंदगी भर एक पील का दाना तक भी नहीं मिलेगा। जो सुनते सेक लीडर बोलते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए प्लीज, ऐसे यहाँ पे गुस्सा मत कीजिए, ये तो कुछ भी यहाँ पे बकवास किया जा रहा है, हम लोग देखते आगे अभी क्या होने वाला है। जो तूफान बेसी लेता है ना वो वाइंड आई का उलिटली और बढ़ने लगता है, देख के सबकी फट के चारों ओर पड़ी है, कह रहे बाप रे ये क्या हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते यान के यहाँ पे कैसे वापस आता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 380 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां जो भी वाइंड आई का तूफान था लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है, और तूफान के बाद से यहाँ पे अजीब अजीब सब हो सकते हैं। वाइंड वेव ऐसा रिलीज होता है जो अगर इनको लग गया तो भाई इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाउडू था ना, बुढ़ाउडू यहाँ पे कुछ निकाल लेता है अपने एक टाइप का स्टोन, और स्टोन से यहाँ पे भाई एक टाइप का शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेता है, खुद शील्ड के अंदर आ जाता है। जो यहाँ पे मीना थी, मीना को भी शील्ड में बुला लेता है और चांग यान को भी शील्ड में बुला लेता है। सामने से चांग यान कहता है ओ माय गॉड इसे यहाँ पे ब्लू स्टोन कहा जाता है, और आपने इसे इतने अच्छे से रिफाइन कर दिया, माना पड़ेगा बुढ़ा आप तो वाकई में कमाल के हैं। जो सुनता है ये कहता है बस कर लौंडे सामने से भाई अभी कमाल के हैं, कमाल के नहीं है, वो सब सोचने का टाइम नहीं है। जो सामने से मुसीबत आ रहा है उससे बचने यहाँ पे मतलब उसका बचने का भी ज़्यादा ध्यान देना है। जो वाइंड वेव तब यहाँ बड़े तेजी के इनके पास आ रहा था, बाजू में जो लीडर था भाई उसकी फट जाती है, और सामने से बुढ़ाऊ से कहते रहे बुढ़ाऊ यार हमको भी अंदर ले लो, तो ये भी कहता हाँ भाई तू भी यहाँ पे अंदर आ जा, ये सब यहाँ पे अंदर आ जाते। लेकिन आगे साइड यहाँ पे दोनों जो एल्डर्स थे भाई वो एल्डर डुआन है उसका जूनियर, वो लोग ऐसे मुसीबत में आ जाते। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर ने कहते कह रहे यार डू एक काम करो भाई उन दोनों को भी ले लो ना अंदर यार, वो दोनों भी मुसीबत से बच जाएंगे। जो सुनते कहते नहीं यार उनको नहीं ले सकता भाई, मेरा पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है, और जो मेरे पास जो क्रिस्टल है ना इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी हम लोग 4 बंदे आ चुके हैं, एक और बंदा यहाँ पे आ जाएगा ना तो जो भी बच्चा कुछ शील्ड है पूरा का पूरा शील्ड यहीं पे टूट जाएगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, वो सब यहाँ पे खत्म ही हो जाएंगे। उसके बाद से तूफान है ना यहाँ पे शांत होता है, तूफान शांत होते यहाँ पे वो नीचे साइड ऐसा मतलब वो दोनों के दोनों बंदे जो हवा में उड़ रहे थे दोनों एल्डर्स ऐसे नीचे गिरते। सामने से यहाँ पे मीना चिल्लाती है कहती देखो यान के आ गया। सामने से यहाँ पे जो था ना वाइंड है ऊपर जगह से खत्म हो चुका था, यान कैसे उड़ते उड़ते बाहर आता है, उसका शर्ट यहाँ पे फट चुका था। मुझे वाकई में एक बात लिटरली चाइनीज मांगा हो या फिर कोई भी मांगा हो उसमें मतलब लिटरली भाई ये जो है ना मेन कैरेक्टर या फिर कोई भी हो शर्ट ही बराबर रहता है लेकिन पैंट फट जाता। लगता है हल्क से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं। सामने से यहाँ पे वाइंड आ जा चुका था, यान के यहाँ पे आ जाता है इससे सलामत। मीना जोर से चिल्लाते हैं साले में कम से कम कुछ तो यहाँ पे पहन ले, आई मीन पैंट पहने शर्ट तो ऊपर पहन ले। ये कहते इसमें मेरी क्या गलती है, फट गया तो फट गया। उसके बाद से वो दोनों क्यों यान का ध्यान जाता और जाते भाई वो दोनों के यहाँ पे मारता है, आई मीन मार देता है, खून वून सब निकलवा देता है। जो देखते ही सभी ज्यादा अरे बाप रे लौंडा कितना तेज है। उसके बाद से भी शांत नहीं होता, दोनों में से कभी लिटली ऐसा गला काट देता है। जो देखते लीडर को गुस्सा आती है, अरे बाप रे मेरे सेट के लीडर का यहाँ पे गला काटा है, तेरी इतनी हिम्मत। लिटली यान के पास हमला करने के लिए जा रहा था लेकिन चांग यान उसके सामने आके भाई रोक लेता, कहता ना मुन्ना ना तुम ना जा पाओगे। जो सुनते सामने से लीडर बोलते भाई क्या तू नौटंकी कर रहा है, मतलब मेरे सामने काय को आ रहा है। जो सुनते चांग यान बोलते भाई काय को आ रहा हूँ, तू यान के ऊपर हमला करने जा रहा है ना,
अगर वाकई में तुझे उससे नुकसान पहुंचाना, उसके साथ फाइट करना है तो सबसे पहले तुझे मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई जोश लीडर चिल्लाता और कहते देख भाई ये तेरे मामला बिल्कुल नहीं है, मेरा सेट का मामला और उस लौंडे के बीच का मामला है। तू बीच में आके भाई अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, पीछे हट जा। यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ है ना वो भी शांत करते कहते लीडर आप भी शांत हो जाओ। यान कैसे भी कहते यान कहे तू भी शांत हो जा भाई, कुछ बता तो यार। तू सीधे जाके उनको जान से मारने लगा। यहाँ पे ये जूनियर को भी ऐसा यान के कॉलर पकड़ के कहता वो भी देखता अच्छा बुढ़ाऊ आप भी आए हैं क्या? बुढ़ाऊ कहता अच्छा हाँ ठीक है लेकिन भाई पहले तो मुझे ये बता भाई सीधे तू बाहर आते भाई वो दोनों के यहाँ पे जान से क्यों मारने लगा? आखिर भाई उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो सुनते कहते मेरा क्या बिगाड़ा भाई? वो लोग मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे और मुझे जानबूझ के भाई उन्होंने नीचे फेंका ताकि भाई मेरी पूरी आत्मा यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाए। जो सुनते सामने से जोर से चिल्लाता लीडर कहता भाई ऐसा कैसे भाई, क्यों सामने से भाई वो दोनों यहाँ पे ऐसा कैसे करेंगे? उस स्पेशल मेहमान है और वो दोनों जो एल्डर्स थे भाई स्पेशली तेरी ध्यान करने के लिए भेजे गए थे ना कि भाई तेरी से जान निकालने के लिए। तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। सामने से यान के बोलता लेकिन एक सिंह भाई तू है कौन? तभी डू बताते कह रही यार ये सेट के यहाँ पे लीडर है। जो सुन के यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन ये दूसरा लौंडा कौन है? दूसरा लौंडा यानी चांग यान के बारे में पूछा था तो चांग यान कहता भाई जो हेवन सोरिंग सेट है हाँ उस सेट का मैं मेंबर हूँ, चांग यान मेरा नाम है। जो सुंदर सामने से यान का पूछता है लेकिन भाई तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करने आया है? तुझे मुझसे कुछ काम है क्या? हम एक दूसरे को जानते हैं? मेरे ख्याल से मैं तो नहीं जानता। जो सुन के सामने उसको कहता हाँ हम एक दूसरे को यहाँ पे जानते नहीं, हाँ लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानता हूँ। सामने से मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते यान के बोलता है मेरे साथ बातचीत करने जबकि मैं तुझे जानता भी नहीं। सामने से डू बोलता है कि यहाँ पे टेंशन मतलब भाई ये लौंडा चांग यान ठीक ठाक लौंडा है, ये तुझे नुकसान पहुंचाने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है, टेंशन मत ले। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है। फिर लीडर से कह दो कि ठीक है लीडर भाई आपका जो मामला है ना हम बाद में यहाँ पे बातचीत कर लेंगे, अभी जो नया मेंबर आया भाई मुझे उसके साथ बातचीत करने इसलिए भाई मैं तो चला। जो सुंदर सामने से कहता भाई चला क्या चला भाई ऐसे कैसे चला? तूने यहाँ पे भाई रीजन बता भाई तूने ऐसा क्यों किया? अगर तू नहीं बताएगा तो साले भाई मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर यान के बोलता रीजन भाई मैंने तो यहाँ पे रीजन बता दिया ना, मैंने बोला भाई उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैंने उनको जान से मार दिया। जो सुंदर सामने से कहता भाई तुझे क्या लगा मतलब एक बार तू ऐसा कुछ बोलेगा और मैं तेरी बात में यहाँ पे विश्वास करूंगा? साला मुझे यहाँ पे पक्का सबूत चाहिए। सामने से जो बुढ़ा हुआ है ना यान कैसे यहाँ पे कहते नहीं तूने वाकई में यहाँ पे जो बातें यहाँ पे बताई कि तुझे नुकसान पहुंचा है इससे तूने यहाँ पे जान निकाली, ये वाकई यहाँ पे सच है ना? हाँ देखा भाई मुझे तो ऊपर भरोसा है इसलिए मुझे यहाँ पे विश्वास है कि सच है। अगर वाकई में ये बात यहाँ पे सच है तो सामने से मेरे रहते भर में तेरा कोई भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और सामने से ये भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्यों यहाँ पे हाँ लीडर ये भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और हमारे साथ यहाँ पे चांग ज्ञान है और चांग ज्ञान भी हमारी यहाँ पे मदद करेगा। जो सुंदर चांग ज्ञान बोलता है ऑफकोर्स भाई तू सामने से भाई गुनहगार है तो भी मैं तेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हूँ। क्यों भाई तू मेन कैरेक्टर है ना भाई, इसलिए तू कुछ भी करे अच्छा काम करे या बुरा काम करे मैं तो तेरे साथ में रहने वाले को भाई। अपन यहाँ पे 68 कैरेक्टर मैं कैरेक्टर की चाटना तो अपन के भाई यहाँ पे पर्सनैलिटी की खासियत ये। सामने सुजैयान के ना लीडर से कहते देखो लीडर सामने से अगर मैंने आपको प्रूफ दे दिया बता दिया कि अभी वाकई में मतलब सामने 16 मैंने गुनहगार है उन्होंने मेरी जान निकालने की कोशिश की तो बदले में भाई तो ये जो मेरा नुकसान हुआ था जो जान निकालने की कोशिश की तो उसका बदले तो आपको यहाँ पे भरपाई करना ही पड़ेगा। और सामने से आज मेरी जान निकल जाती तो भाई मैं हूँ इतना टैलेंटेड और लकी था जी चक्कर में यहाँ सामने से मैं बच गया। जो सुनते सामने से यहाँ लीडर कहता है अबे तुझे क्या लगता है मतलब तूने वाकई भाई मेरे यहाँ पे जो सेट का जो लीडर था ना एल्डर वो जो था भाई एल्डर डुआन वो भाई ग्रेट एल्डर था भाई सबसे बड़ा एल्डर था, तूने उसकी जान ली है जी चक्कर में सामने से हमारे सेट का नुकसान हुआ भाई हमारा वाइंड है तबाह हो गया, इससे भी हमारे सेट का नुकसान हुआ। हमारे सेट के यहाँ पे जो नुकसान का भरपाई का भी सोचना चाहिए लेकिन तू अपने नुकसान का भी भरपाई मांग रहे हुआ। जो सुने सामने से यान के बोलता देखो यार सामने से उन्होंने मेरी जान निकालने की कोशिश की मैंने उनकी जान निकाली भाई ये देखो कॉमन सी बात है भाई ये दुनिया में ऐसी चलता है, अगर कोई तुम्हारे दुश्मन है तुम ही जाकर दुश्मन को सीधे मार दो। जो सुंदर सामने से डू कहता लीडर से देखो अगर वाकई में यान की बातें बोल रहे ना मुझे तो इसके ऊपर पक्का विश्वास है उन्होंने पक्का इसको कुछ किया होगा और वाकई में भाई उन्होंने सबसे पहले किया फिर यान गए ने सामने से मारा तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं। तुम्हें भी उसकी जो उनकी जो मौत हुई ना उसके ऊपर ज़्यादा ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं ही तब जिसने सामने से यान की कोई कमेंट किया कि हाँ भाई तुम्हारे मतलब इससे एक्टिव हो तो थोड़ा बहुत भाई मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ का ले सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सुनते सामने से डबल हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला तो चुपचाप यहाँ पे हिसाब खत्म करते, हमें कोई भी यहाँ पे नुकसान की भरपाई नहीं करना मतलब बिल्कुल भी नहीं करना और जो भी हमारा सेट का हुआ ना भाई हम खुद यहाँ पे कर लेंगे, तुम्हें बुंगली करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो सामने से जो बुढ़ाउट हुए यान कैसे बोलता हूँ ठीक है भाई अब सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा दे। जो सुनते यान के बोलते ना 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 इतना आसानी से कैसे भाई इन्होंने क्या बोला मेरी नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे वो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई लीडर को गुस्सा आता जोर से चिल्लाता कहता देख साले अपने औकात से यहाँ पे बाहर बिल्कुल मजा तू होता कोई ना भाई हमसे नुकसान की भरपाई मांगने वाला।
तभी सामने से चांग यान यहाँ पे कहता देखो भाई हाँ ये यान कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला, सामने से तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं किया मैं कसम खा कहता हूँ भाई 1 महीने के अंदर तुम्हारा जो सेक्ट है ना पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। पीछे से यहाँ पे मीना भी बोल दी यार कमाल की बात है भाई, इसी बर्बाद कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। सामने से यहाँ पे जो सुन के इसको भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाता लीडर साले भाई चांग यान अब तू भी अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है। जो सुने सामने से चांग यान बोल रहा क्या भाई तुझे मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना है, आ जा भाई फाइट कर ले भाई, मैं तेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फाइट करने के लिए। यहाँ पे ना जो बुढ़ाऊ वो शांत करते हो कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। देखो यार सब लोग यहाँ पे चाह रहे कि तुम नुकसान की भरपाई कर दो, तब मैं भी यहाँ पे चाह दूंगा हाँ भाई यान के जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ तुम उसके यहाँ पे नुकसान की भरपाई कर दो। और यान के हमें बताएगा भाई सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताएगा, टेंशन मत लो। ये कहता है लीडर ओके ठीक है भाई इसको नुकसान की भरपाई चाहिए, मैं उसके लिए यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन जो यहाँ पे ये बातें बोल रहा है ना आगे चलकर मुझे मालूम चला कि ये सारी की सारी यहाँ पे झूठ बकवास किया जा रहा था। देखना भाई उसके बाद से मैं वाकई में किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते यान के बोला ओके ठीक है भाई बाद में यहाँ पे कर लेना, जो करना कर लेना, अभी के लिए मैं सच्चाई बताता हूँ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो ये सही सच्चाई बताएगी जो यहाँ पे हुआ था, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।